जैसे मैंने लीनियर लेआउट बताया था, लीनियर लेआउट में हम वर्टिकली हॉरिजेंटल चलते हैं, तो इसमें रो रो यूज होता है। रो में तो रो हाँ। कॉलम यूज होता है। कॉलम जो करते हैं हम वर्टिकली करते हैं, रो होता है हॉरिजेंटली यूज करते हैं। रिलेटिव लेआउट मैंने बताया था कि जो हम रिलेटिव लेआउट वगैरह यूज करते थे फ्रेम लेआउट ओवरलैपिंग के लिए, यहाँ पे बॉक्स यूज करते हैं उसके लिए। यस। ठीक है। ये चीजें अगर आपको पता रहेगी ना, तभी आप आगे कर पाओगे, मतलब चीजें, तभी तो यूआई बन पाएगा। आज मैं आपको एक मतलब एक रजिस्ट्रेशन स्क्रीन का यूआई बना के दिखाऊंगा, मतलब ठीक है, कि कैसे मतलब आई कैचिंग, जैसे कि हम आप हमारे ऐप में दिखता नहीं है कितना वंडरफुल मतलब दिखता है, लुक एंड फील कैसा दिखता है। तो मैं एक यूआई बनाऊंगा, उसको दिखाऊंगा, मतलब उसमें सब कुछ यूज होगा। तो आपको भी ऐसे ही यूआई बनानी पड़ेगी, ठीक है। अभी हम एक आज होमवर्क पे देंगे, ठीक है, सबको, कि यूआई बना के वो लाएगा, ठीक है। ठीक है, जब तक यस नहीं आप चलो। जब तक यूआई नहीं बनाओगे ना अपने हाथों से, तब तक कुछ ना समझ में आएगा, ठीक है। और हम आपको पता ही होगा सब लोग को कि हम एक्सएमएल। थोड़ा सा मतलब समराइज करते हुए चलेंगे, मतलब ज्यादा डीप में नहीं, मतलब हल्के हाँ, हल्के से 5 5 मिनट के अंदर। मैं समराइज कर देता हूँ, ठीक है। इसके जैसे कि जब हम लोग एक्सएमएल में भी बनाना स्टार्ट किए थे, तो परफेक्ट नहीं हो गए थे एक बार में ही ना। हमें भी वहां पे भी टाइम लगा था ना, कि हम कब सीखे, जब हमने प्रैक्टिस की, मतलब जब ढेर सारा यूआई बनाने लगे, ये चीजें कैसे होती है, मतलब क्या होती है। तो फिर हमें हमें वहां पे भी समझ में आने लगे कि हाँ, ये चीजें क्या होती है, कैसे काम करता है। कैसे मुझे कोई हमें यूआई मिल जाती थी, ठीक है, फिग्मा वगैरह में, तो हम उसको पूरा बना देते थे। हमें जब चीज़ें आइडिया रहेगी तो यहाँ पे भी वैसे ही होगा। यहाँ पे और भी सिंपल चीज़ें हैं, ठीक है। वहाँ थोड़ी और भी कठिन लगती थी होगी, लेकिन एक बार यहाँ पे सीख जाओगे ना, तो बहुत आसान लगने लगेगी, ठीक है। वहाँ पे तो बहुत ताम झाम रहता था, आईडी करो, ये करो, वो करो। यहाँ तो तुम्हें सब कुछ एक ही पे, उसी पे सब जगह करना होगा, मतलब वहीं पे लगा दो सब, कहीं ले जाने की जरूरत नहीं होगी वहाँ। ना फाइंड भी आईडी लिखनी है, ना कुछ लिखनी है यहाँ पे। बस टेक्स्ट फील्ड लगाओ, पैडिंग लगाओ, जो भी होता है वहां पे कर दो, ठीक है। जब यूआई बनाओगे तो समझ में आएगी चीजें, ठीक है। मैं एक बार समराइज कर देता हूँ थोड़ा सा, ठीक है, कि मतलब जो कल मैंने पढ़ाया था, ठीक है। ठीक है। जैसे कि मैंने जो बताया था कल, जैसे हम लोग इमेज व्यू लिखते थे ना वहाँ पे, मतलब अगर एक्सएमएल में, तो यहाँ पे हम इमेज लिखेंगे, ठीक है, इमेजेस लिखेंगे। इसके अंदर पेंटर का यूज करेंगे, एक पेंट रिसोर्स का यूज करेंगे। जैसे कि हम वहाँ पे एसआरसी फाइल यूज करते थे अपने ड्रबल से कुछ यूज करने के लिए, तो वहाँ यहाँ पे हम पेंटर रिसोर्स यूज करेंगे, ठीक है, एसआरसी की जगह। यहाँ पे कंटेंट डिस्क्रिप्शन ये ऑप्शनल होता था, वहाँ पे भी ऑप्शनल होता था, तुम यूज करना चाहो चाहो। इसका जो मॉडिफायर होता है, जितने भी हम डिजाइन वगैरह बनाते हैं, पैडिंग, बैकग्राउंड, साइज, जो भी देना होता है, हम मॉडिफायर के थ्रू देंगे, ठीक है। आज मैं थोड़ा बहुत मॉडिफायर का और भी बता दूंगा थोड़ा, ठीक है, कल भी बताया था बहुत सारा। तो देखिए, जो भी हम अलाइनमेंट देते हैं, चीज़ें देती हैं, मॉडिफायर के थ्रू हम देते हैं, ठीक है। इसमें मैंने मॉडिफायर लिखा, इसके बाद साइज मैंने इसका जो इमेजेस का है मैंने 100 DP रख दिया, और पैडिंग रख दिया, तो यहाँ पे 16 मैंने पैडिंग 16 DP रख दिया बॉटम से, तो ये चीज़ें दिख गई, ठीक है। यहाँ पे ये सिंपल ही यूआई का मैं एक बार कर देता हूँ, ठीक है। तो ये एक इमेजेस दिख रही है। अब मैंने एक टेक्स्ट व्यू लिया, ठीक है, जो यहाँ पे वेलकम टू जेट पैक हूँ, इसकी जैसे टेक्स्ट टेक्स्ट के लिए, जो टेक्स्ट व्यू के लिए हम टेक्स्ट यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है। जैसे मेरे टेक्स्ट में जो भी तुम डाल दोगे, फॉन्ट साइज होता है, जो भी तुम यहाँ पे डाल दे, पहले हम फॉन्ट के लिए साइज के लिए वो लिखते थे ना, कि हम एक कॉमन रखते थे हर चीज के लिए। तो यहाँ पे ऐसे करने की जरूरत नहीं है तुम्हें, ठीक है। तुम डायरेक्टली वहाँ पे भी कर सकते हो, मतलब ठीक है। ऐसे 20 लिख दोगे, 30 लिख, जितना भी चाहिए तुम्हें लिख, जो भी लिख दोगे आ जाएगा एस पी, ठीक है। फॉन्ट वेट, अब बोल्ड रखना है, क्या रखना है, टेक्स्ट अलाइनमेंट कैसे रखना है, सेंटर रखना है, स्टार्ट रखना है, एंड रखना है, तो यहाँ पे कर सकते हो, ठीक है। अब इसका पैडिंग कितना रखना है, मैंने बॉटम से मार्जिन रखा है पैडिंग 8 DP, तो ये 8 DP इधर से हो गया, ठीक है। अब इसका ऐसे सब टाइटल के लिए मैंने एक छोटा सा टेक्स्ट बनाया है, ठीक है, इसको बोल्ड नहीं रखा। अब मैंने कलर यहाँ पे दिया है, यहाँ पे कलर जो हमारा कलर थीम होता है, यहाँ पे कलर जो भी हम कलर यहाँ पे लिखते हैं ना, उसके भी यहाँ पे हम यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं अपना कलर, ठीक है। यहाँ पे कलर मैंने दिया है, तो यहाँ पे कलर इज इक्वल टू जो भी हमने अपने यहाँ से अगर कस्टम कोई भी कलर उठाना चाहूंगा, तो यहाँ पे डायरेक्टली सेट कर सकता हूँ कलर, ठीक है। फिर ऐसे अलाइनमेंट कर दिया है। अब बटन के लिए क्या होता है, वहाँ पे भी बटन होता था, यहाँ पे जो बटन होता है ना, बाय डिफॉल्ट सर्कुलर बनता है,
हम उसको रेक्टेंगल बनाने के लिए शेप दे सकते हैं, राउंडेड कॉर्नर शेप दे देंगे तो उस टाइप का बन जाएगा, शेप टाइप जितना भी रेक्टेंगल शेप का बन जाएगा, ठीक है, जो भी हम देते हैं। यहाँ पे ऑन क्लिक लगाते हैं, जैसे वहाँ पे जो भी तुम्हें एक्टिविटी से दूसरी एक्टिविटी में जाना तो ऑन क्लिक के थ्रू जा सकती है, कुछ भी ऑन क्लिक पे करवाना है। मॉडिफायर वही यूज किया है, फिल मैक्स विड्थ, जो यहाँ पे बटन की विड्थ देगा कि हाँ कितना वो है, ठीक है। पैडिंग दिया है मैंने, और इसका टेक्स्ट दिया है बटन का कि टेक्स्ट क्या लिखा रहेगा, जैसे गेट स्टार्टेड। तो ऐसे ही एक सिंपल सा है। मैंने कल वो भी बताया था, कॉलम, ऐसे कॉलम के लिए हम बनाए थे कि सेंटर कॉलम को हमने एक स्क्रीन थी मैंने, ठीक है। जैसे कि हम कुछ क्लिक करते हैं चीज़ें, ठीक है, जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये चेंज हो जाएगा इसका स्टेट, ठीक है। मतलब अभी हेलो जेटपैक कंपोज लिखा है, जैसे ही बटन पे क्लिक होगा बटन क्लिक लिखा आएगा। तो ये चीज़ें मैंने बताया था, ये चीज़ें, ठीक है। इसको हम रिमेंबर के थ्रू करते हैं, टेक्स्ट ले लेंगे रिमेंबर, और म्यूटेबल स्टेट जो भी हमें पहले हमारा जो स्टेट है जो वो रहेगा हेलो जेटपैक कंपोज, जब हम क्लिक करेंगे तो टेक्स्ट हम चेंज कर देंगे, ठीक है। अब जैसे वेट सम होता था, हम लीनियर लेआउट में वेट सम देते थे कि डिवाइडेड कर देते थे कि वो सब टेक्स्ट में कि मतलब कैसे कैसे, मतलब एक, ठीक है। जैसे यहाँ पे जैसे वेट मैंने एक रो लिया है, ठीक है, रो लिया है, इसमें 3 टेक्स्ट ले लिया है, ठीक है, 3 टेक्स्ट ले लिया है रो में। रो जो जो चलता है हॉरिजॉन्टली चलता है, इसको डिवाइड कर दिया एज ए ब्रेथ, मतलब जो मैक्स ब्रेथ है, मतलब जो स्किन की ब्रेथ होगा वो डिवाइड कर दिया उसके तीन तीन पार्ट में, ठीक है। तो ये हो गया, ये ऐसा, ठीक है। अब मैंने और बताया था, लिस्ट बताया था कि कैसे कि एक लेजी कॉलम यूज करते हैं, जैसे हम उसके हम रिसाइकलर भी यूज करते थे, यहाँ पे लेजी कॉलम यूज करते हैं, ठीक है। रिसाइकलर भी जगह लिस्ट में जो भी आइटम है यहाँ पे, और फिर हम रो में जैसे हॉरिजॉन्टल के लिए हम रिसाइकलर हॉरिजॉन्टल यूज करते हैं, तो यहाँ पे रो यूज करते हैं, ठीक है। इसके बाद रो, यहाँ पे रो था स्पेस देने के लिए, ठीक है, कि मतलब वो एक 3, ठीक है, कि मैंने तीनों को एक बराबर स्पेस में दे दिया रो को, ठीक है, जितने आइटम हैं यहाँ पे, ठीक है। वेट का ही बताया था मैंने। कॉलम जैसे यहाँ पे टॉप मिडिल बॉटम में कुछ सेट करना हो तो इसके थ्रू हम यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। इसको अलाइनमेंट दे देंगे, स्पेस में इवेंटली सेट कर देंगे, स्पेस बिटवीन एलिमेंट वर्टिकली, जो भी हम जो होगा वो 3 डिवाइड में होके ये सेट हो जाएगा पूरे स्क्रीन में, ठीक है। ऐसे ही इसका भी देते हैं, ठीक है। बॉक्स का ऐसे ही, अगर हमें कोई बॉक्स है, मान लो मुझे कोई सेंटर में सेट कर, मतलब बॉटम में कोई चीज़ सेट करना है, तो हम बॉक्स के थ्रू यहाँ पे जैसे मैंने बॉटम राइट कर दिया है तो यहाँ पे सेट कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे मैंने और भी चीज़ें बताई थी, जैसे कोई फ्लोटिंग एक्शन बटन है, ठीक है, कि हमें यहाँ पे करना है तो यहाँ पे हम बॉक्स के थ्रू हम वो कर सकते हैं, फ्लोटिंग एक्शन बटन यहाँ पे, ठीक है। ठीक है। अब जैसे वो मैंने एक ओवरलैप का बताया था, कोई इमेज है, कोई शेप है, उस पर अगर तुम्हें कुछ लिखना हो, जैसे ये एक बॉक्स है, ठीक है, इमेज है, अब मैंने इस पर लिख दिया, ओवरलैप कर दिया टेक्स्ट, तो यहाँ पे ओवरलैप का बताया था। कांस्टेंट लेआउट जैसे एंड्रॉइड में उधर चलता है, यहाँ सेम कांस्टेंट लेआउट वहाँ यहाँ भी वैसे सेम चलेगा, ठीक है। मैंने कांस्टेंट लेआउट लिया, जो भी डिफाइन करना होगा रेफरेंस, यहाँ पे वो रेफरेंस डालना पड़ता है। जैसे मैंने बटन बनाया है 2 बटन और 2 टेक्स्ट बनाया है, तो यहाँ पे मैंने रेफरेंस डाला है कि किसके रेफरेंस में आप सेट करना चाहते हो चीज़ें, तो यहाँ पे वो डिफाइन करनी पड़ेगी, ठीक है। क्रिएट रेफरेंस, तो यहाँ पे बटन बनाया, टॉप लिंक टू पेरेंट टॉप, मार्जिन 16 dp, स्टार्ट लिंक टू पेरेंट स्टार्ट, जो हम वहाँ पे करते थे चीज़ें यहाँ पे भी वैसे ही चलेगी कांस्टेंट लेआउट का, ठीक है। अब मैंने एक डिजाइन पेंस भी बताया था कि कैसे कि मतलब एक रॉन्ग अवे है, ये राइट अवे है, जैसे मैंने पैडिंग दे दिया है, ठीक है। अगर मैंने बैकग्राउंड पहले लिख दिया, पैडिंग बाद में लिखा है, उसके बाद ये रॉन्ग अवे है, ठीक है, ये इसको राइट अवे है, ठीक है। कस्टम बटन हम बना सकते हैं, जैसे एक बार बटन बना लिया, बार बार यूज करना होगा टेक्स्ट को, तो यहाँ पे हम कस्टम बटन बना के उसको बार बार यूज कर सकते हैं। मैंने एक काउंटर बताया था, स्टेट एंड कंपोजिशन बताया था, ठीक है, कि वो कैसे हम स्टेट को करेंगे, ठीक है, मतलब चेंज करेंगे, ठीक है। एक मैंने मटेरियल यूआई बताया था कि कैसे एक मटेरियल यूआई यूज कर सकते हैं, ठीक है, अपने ऐप में, ठीक है। जैसे मैंने ये बताया था मटेरियल यूआई, ठीक है।
मटेरियल थीम जो होता है यूज कर सकते हैं। मैंने आइटम लिस्ट बताया था, जैसे बहुत सारे आइटम लिस्ट हैं हमारे उसमें, तो ये आइटम हो गया, ठीक है। लेजी का यूज करके हम यूज कर सकते हैं लेजी कॉलम। मैंने लेजी कॉलम जो है 30 आइटम किए हैं, तो ऐसे हॉरिजॉन्टल का मैंने बताया था, ठीक है। स्क्रॉल फोल्ड होता है कि हम पूरे अगर डिजाइन पूरा हमें एक प्रॉपर डिजाइन बनाना होता है तो स्क्रॉल फोल्ड यूज करके हम सारा प्रॉपर एक डिजाइन बनाते हैं। जैसे हम यहाँ पे टूल बार टॉप ऐप बार हो गया, फिर फ्लोटिंग एक्शन बटन यहाँ पे हो गया, यहाँ बॉटम में कुछ हो गया, यहाँ पे इनर में कुछ पैडिंग होगा, जैसे हेलो स्क्रॉल फोल्ड है। तो जैसे पूरा पूरा प्रॉपर बनाना है यूआई, तो स्क्रॉल फोल्ड स्क्रीन के थ्रू हम बना सकते हैं, ठीक है। मैंने एक लॉगिन स्क्रीन बना के दिखाया था कि कैसे हम एक लॉगिन स्क्रीन यूज कर सकते हैं, ठीक है। लॉगिन ईमेल पासवर्ड, ठीक है, ये था, ठीक है। यहाँ पे फील्ड की वैल्यू कैसे, एक मैंने ये भी बताया था कि कैसे यहाँ पे कुछ लिख के इसके बाद जो भी लिखोगे यहाँ पे एंटर हो जाएगा, ठीक है, वो बताया था चेंज के रिमेंबर का यूज करके। ये चीज़ें हमने बताई थी, एक बार वीडियो देख लेना, ठीक है, तो समझ में आ जाएगी चीज़ें मेन। अभी मैं कुछ और चीज़ें बताता हूँ, जैसे आज क्या है, जैसे हम एक्सएमएल में लेआउट मार्जिन देते थे, लेआउट मार्जिन देते थे, तो हम उसमें यहाँ पे मॉडिफायर यूज करके पैडिंग दे सकते हैं, ठीक है। जैसे हमने यहाँ पे लेआउट मार्जिन स्टार्ट देते थे, तो यहाँ पे पैडिंग यूज करके स्टार्ट दे सकते हैं पैडिंग, ठीक है। ऐसे ही मार्जिन एंड के लिए एंड दे सकते हैं, टॉप के लिए टॉप दे सकते हैं, बॉटम के लिए तो बॉटम दे सकते हैं, ठीक है। इसके बाद हॉरिजेंटल के लिए लेआउट मार्जिन हॉरिजेंटल अगर देना है तो यहाँ पे हॉरिजेंटल लिख सकते हैं। ऐसे वर्टिकल के लिए तो पैडिंग मॉडिफायर डॉट पैडिंग वर्टिकल लिख सकते हैं। तो ये एक ऐसे ही हम जेट पैक कंपोज में देते हैं, जो भी हमें मार्जिन जो भी हम देते थे उधर एक्सएमएल में, ठीक है। अब कंपोज में हम जैसे इमेज व्यू के लिए हम इमेज व्यू के लिए एक्सएमएल में इमेज व्यू प्लस एसआरसी लिखते थे, हम यहाँ पे इमेज और पेंटर रिसोर्स लिखेंगे। टेक्स्ट व्यू के लिए हमने टेक्स्ट बताया था, टेक्स्ट के अंदर जो भी चीज़ होगी यहाँ पे बटन जैसे हम यूज करते थे बटन से वैसे यहाँ पे भी यूज करेंगे। जैसे यहाँ पे लेआउट मार्जिन 16 dB देते थे, यहाँ पे पैडिंग देते हैं, ठीक है। अब वहाँ पे अलाइनमेंट सर देते थे। जैसे जैसे हम सर एक सेकेंड, जैसे एग्जाम्पल में हम आईडी आईडी पे क्लिक लिस्टनर वगैरह यूज करते थे, यहाँ पे हम अगर कॉल करना होगा तो कैसे करेंगे? मतलब कैसे, क्या बोल रही हो कि जैसे बटन पे जैसे ऑन आईडी, क्लिक, हाँ हाँ, आईडी पे हम क्लिक जैसे लिस्टनर फंक्शन वगैरह कॉल करते थे, यहाँ पे कैसे करेंगे? यहाँ पे तो हमने आईडी फाइंड ही नहीं किया, तो फिर मतलब यहाँ पे, हमें कैसे पता चले कि ये यूनिक है, इस पे ही हमें? हाँ, जैसे यहाँ पे आईडी नहीं होती, जब भी जो भी चीज तुम यहाँ पे डिफाइन करोगी ना, तो यहाँ पे उसी के मेन एक्टिविटी के अंदर ही तुम चीज कर रही हो, ठीक है। हम आईडी वहाँ पे किस लिए लिखते थे, आईडी किस लिए डिफाइन करते थे कि भाई ये इसकी आईडी है, मतलब इस आईडी में हमें सेट करना है। तो यहाँ पे तुम डायरेक्टली जब कोई डिजाइन बनाई थी, जैसे मैंने जब कोरोडेंस बताया था, कुछ इमेजेस या मतलब कोई टेक्स्ट हमें किसी इसमें सेट करना था, तो डायरेक्टली हमने लिस्ट बनाया था, उसमें जाके वो सेट हो जाता था, ठीक है। ऐसे आगे हम एग्जाम्पल देंगे, यहाँ पे आईडी की जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। यहाँ पर डायरेक्टली हम उसी में मेन एक्टिविटी हम सेट कर देंगे, ठीक है। जिस भी टेक्स्ट में हम सेट करना हो आइटम, जैसे जो यहाँ से अगर मुझे कुछ वैल्यू निकालना है तो हम टेक्स्ट लेके इसमें ऑन चेंज वैल्यू में टेक्स्ट लेके अपने पास कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे आईडी नहीं होती है। और ऑन क्लिक के लिए यहाँ पे जैसे हम बताया था ना कि बटन पे तुम्हें किसी पे ऑन क्लिक लगाना है, तो यहाँ पे एक ऑन क्लिक फंक्शन होता है। अगर टेक्स्ट पे ऑन क्लिक लगाना है तो ऑन क्लिक तुम यहाँ पे ऐसे लिख के उस पर ऑन क्लिक लगा सकती हो, ठीक है, जो सेट ऑन क्लिक लिखने लगाते थे वहाँ पे। तो यहाँ पे ऑन क्लिक होता है, ठीक है। जहाँ पे तुम ऑन क्लिक लिखते होगी, जो जिस पे व्यू पे बटन पे टेक्स्ट पे जो भी तुम जहाँ पे तुम्हें ऑन क्लिक लगाना है, तो वहाँ पे तुम लगा सकती हो, ठीक है, ऑन क्लिक। समझ में आया? हाँ सर, हम हाँ, ठीक है। तो ये चीजें हैं। अब अलाइनमेंट के लिए ग्रेविटी यूज करते थे सेंटर में, तो यहाँ पे जैसे हॉरिजेंटल अलाइनमेंट के लिए सेंटर यूज करते हैं। हॉरिजेंटल अलाइनमेंट इक्वल टू अलाइनमेंट डॉट सेंटर हॉरिजेंटली सेट करते हैं, ठीक है। अब जो मॉडिफायर होता है, जैसे हम वहाँ पे मैच पेरेंट होता था, रैप कंटेंट होता था, यहाँ पे हम फिल मैक्स ब्रीथ लेते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे लेआउट विथ होता था मैच पेरेंट, तो यहाँ पे क्या होता है, जेटपैक कंपोज में मॉडिफायर डॉट फिल मैक्स ब्रीथ लेते हैं। और हाइट के लिए, ऐसे हाइट के लिए रैप सेंटर हाइट, जैसे रैप कंटेंट हाइट लेते हैं, ठीक है। तो हम ये यूज कर सकते हैं जेटपैक कंपोज। पैडिंग के लिए जैसे मैंने यहाँ पे दिया है, जो पैडिंग उधर चलता था इधर भी वो पैडिंग कर सकते हैं, ठीक है। मार्जिन के लिए लेआउट मार्जिन 8 dp, तो यहाँ पे भी पैडिंग दे सकते हैं, जो भी
मार्जिन होता है, ठीक है। अब ग्रेविटी सेंटर होता है तो यहाँ पे अलाइनमेंट मॉडिफाई अलाइन करके ऐसे अलाइनमेंट सेंटर ऐसे भी दे सकते हैं, ठीक है, ठीक है। अब एक होता है मॉडिफायर जो बहुत सारी चीज़ें यूज कर सकता है, जैसे मॉडिफायर पैडिंग के लिए है स्पेस इनसाइड द एलिमेंट, अगर कोई स्पेस देना है इनसाइड देना है वो चीज़ आप वहाँ पे पैडिंग यूज कर सकता है। फिल मैक्स साइज क्या होता है, फिल द इंटायर अवेलेबल स्पेस, पूरा स्क्रीन के लिए अगर तुम्हें वो देनी है स्पेस, जैसे हम मैच पेरेंट दे देते थे लिनियर लेआउट, अगर हम पेरेंट में यूज करते तो ऐसे आप फिल मैक्स साइज दे दो वो पूरा स्क्रीन कवर कर लेगा। फिल मैक्स ब्रेथ के लिए टेक अप टू द फुल ब्रेथ ऑन द ऑफ द पेरेंट, ऐसे मैक्स फिल मैक्स हाइट के लिए टेक अप द हाइट ऑफ द पेरेंट। रैप कंटेंट साइज के लिए रैप द कंटेंट बेस्ड ऑन द साइज, जो भी टेक्स्ट रहेगा उसके हिसाब से और रैप कंटेंट साइज कर लेगा। बैकग्राउंड के लिए बैकग्राउंड यहाँ पे देते हैं, जैसे कोई कलर सेट करना है ग्रेडियंट सेट करना है तो बैकग्राउंड दे सकते हैं। बॉर्डर के लिए हम बॉर्डर यूज करेंगे, एड्स ए बॉर्डर टू द एलिमेंट। क्लिप के लिए डिफाइन द शेप, राउंडेड शेप, कॉर्नर वगैरह हम उसके लिए क्लिप यूज कर सकते हैं, ठीक है। साइज के लिए जो भी अगर आपको फिक्स साइज देना है, किसी को हाइट देना है, किसी की विड्थ देना है तो हम साइज यूज कर सकते हैं। अगर पार्टिकुलर किसी आपको विड्थ देना, खाली विड्थ ही देना है तो उसको हम विड्थ में यूज कर सकते हैं, हाइट यूज कर सकते हैं, ठीक है। अगर किसी को क्लिकेबल बनाना है तो क्लिकेबल यूज कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्लिकेबल फंक्शन। अलाइन के लिए अलाइन यूज कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे ऑफसेट के लिए जैसे किसी को स्पेसिफिक पोजीशन में मूव द एलिमेंट इन द स्पेसिफिक पोजीशन, उसको ऑफसेट कर सकते हैं। अल्फा के लिए ट्रांसपेरेंसी के लिए ओपोसिटी के लिए हम अल्फा यूज करते थे, वहाँ पे यूज कर सकते हैं। रोटेट के लिए हम रोटेट द एलिमेंट अगर करना होता था तो हम रोटेट कर। स्केल के लिए अगर आपको इंक्रीज और डिक्रीज द एलिमेंट साइज करना तो स्केल यूज कर सकते हो। तो ये चीज़ें होती हैं जो हम इसमें यूज करते हैं जेटपैक कंपोज में, ठीक है। जब आप चीज़ें यूज करोगे ना तभी आपको तभी अप टू डेट रहोगे। मतलब कैसे हम एक्सएमएल में यूज करते थे, जहाँ पे आप 2-4 यूआई आपने बनाया ना किसी ऐप की लॉगिन स्क्रीन बनाओ, रजिस्टर स्क्रीन बनाओ, होम स्क्रीन बनाओ, जहाँ 3-4 स्क्रीन आपने बनाया आपको खुद समझ में आने लगेगा कि भाई ये ऐसे चलता है, इसमें ऐसे काम करते हैं और बहुत ईजी होता है। मतलब इतना सारा हमें कोड लिखना पड़ता था एक्सएमएल में, ये यहाँ बनाओ वो बनाओ। जेटपैक कंपोज में तो 4-5-10 लाइन 20 लाइन में सब लिख देंगे, ठीक है। तो ये चीज़ होती है, ठीक है। अब मैं ना एक स्टेट आपको बताता हूँ, ठीक है। एक चीज क्या था कि मैं आज बताने वाला था, ठीक है। हाँ, आज मैं बताने वाला था एक होता है मतलब इसमें साइड इफेक्ट इन जेटपैक कंपोज, ठीक है। ये क्वेश्चन इंटरव्यू वगैरह में भी पूछते हैं कि भाई साइड इफेक्ट क्या होता है। मतलब कि हमारा जो जेट कंपोज में साइड इफेक्ट का मतलब है कि कोई ऐसा काम जो कंपोजेबल के रिकम्पोजिशन से अलग होता है और उसी किसी एक्सटर्नल इवेंट या लाइफ साइकिल से हैंडल करना पड़ता है, ठीक है। जैसे कि मान लो साइड इफेक्ट क्या होता है, मेनली क्या होता है साइड इफेक्ट, जब भी कंपोज यूआई रिकम्पोज होता है तो उसमें लिखी गई सारी लॉजिक फिर से एग्जीक्यूट होती है। लेकिन कुछ ऐसे ऑपरेशन होते हैं जिन्हें हम बार बार एग्जीक्यूट नहीं कर सकते हैं, जैसे कि डेटाबेस से डेटा लाना, नेटवर्क कॉल करना, एनिमेशन ट्रिगर करना, इवेंट लॉग वगैरह। तो मतलब इन इन सही तरीकों से हैंडल करके हम कंपोज में साइड इफेक्ट एपीआई प्रोवाइड करता है, ठीक है। इसका हम यूज करके उसको हम हैंडल कर सकते हैं, ठीक है। अब क्या होता है कि जैसे कुछ डेटा चेंज हो रहा है कुछ, जैसे हम जब भी हम जैसे क्या होता है बहुत बार इंटरव्यू में ये पूछेंगे, जैसे जब जेटपैक कंपोज से क्वेश्चन पूछते हैं तो सबसे पहले ये पूछते हैं भाई जेटपैक क्या होता है, हम जेटपैक क्यों यूज करते हैं, और ये सब इसके लिए फिर बोलेंगे रिकम्पोजिशन क्या होता है, रिकम्पोजिशन क्या है। रिकम्पोजिशन वही चीज होता है जो भी डेटा चेंज हो रहा है ना, आपने डेटा सेट किया कुछ यूआई में आया कुछ फिर नया आपने, जैसे एक कोई आपने काउंटर एप्लीकेशन बनाया है, ठीक है। आप प्लस प्लस आइकन पे क्लिक करो, डेटा चेंज हो रहा है ना, तो जो डेटा चेंज हो रहा है आपके क्लिक क्लिक करने पे उसी को रिकम्पोजिशन कहते हैं। तो ये क्वेश्चन आप आंसर दे सकते हैं, जो भी हमारा यूआई चेंज हो रहा है हमारे स्क्रीन्स पे, जो भी हम इवेंट कर रहे हैं उसको इवेंट पे जो भी यूआई चेंज हो रहा है उसी को रिकम्पोजिशन कहते हैं, ठीक है। मैंने कल भी बताया था, तो प्रीति तुम ये समझ लो, ठीक है। जी।
जो भी हमारा यूआई हम कोई भी क्लिक पे करते हैं ना चेंज, तो उसको रिकम्पोजिशन बोलते हैं। अब जेट पे कंपोज में कुछ साइड इफेक्ट है जो हम यूज करते हैं, ठीक है। एक लॉन्च्ड इफेक्ट होता है, रिमेंबर कोरोटीन स्कोप होता है, डिस्पोजेबल इफेक्ट होता है, और साइड इफेक्ट होता है, और प्रोड्यूस स्टेट होता है, एक डेराइव स्टेट ऑफ होता है, ठीक है। ये 6 इफेक्ट होते हैं जो हम यूज करते हैं। अब ये 6 इफेक्ट हम कब कब यूज करना है वो डिपेंड करता है हमारी सिनेरियो पे। कब हम डिपेंड करता है कि हम इसको यूज करेंगे। लॉन्च इफेक्ट हम कब यूज करते हैं, सस्पेंड, जैसे सस्पेंड फंक्शन को कॉल करने के लिए, जो पहली बार किसी की को चेंज होने पर एग्जीक्यूट होता है उसके लिए हम लॉन्च इफेक्ट यूज कर सकते हैं। जैसा कि हमारा जो स्लाइडर नहीं होता है, बैनर हम यूज करते हैं ना ऐप में, होम स्क्रीन पे बैनर, ठीक है। जो हम बैनर यूज करते हैं होम स्क्रीन पे, जैसे जो भी बैनर 3 सेकंड के लिए चेंज होता रहता है अपना, तो वहां पे हम लॉन्च इफेक्ट यूज कर सकते हैं, क्योंकि वो आप एक बार यूज हो गया तो हम बार बार वो चेंज होता रहता है जब भी एग्जीक्यूट होता है, ठीक ठीक हो, तो उसका हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब एक रिमेंबर कोरोटीन्स स्कोप होता है, ये कोरोटीन्स को मैनुअली लॉन्च करने के लिए होता है, ठीक है। डिस्पोजेबल इफेक्ट होता है, ये इफेक्ट को ऐड और रिमूव करने के लिए, जैसे इवेंट लिसनर ऐड करना हो या रिमूव करना हो उसके लिए हम यूज करते हैं। एक होता है साइड इफेक्ट, ये क्या करता है, हर रिकम्पोजिशन पे कोई काम एग्जीक्यूट कराने के लिए करते हैं, ठीक है, साइड इफेक्ट। एक होता है प्रोडक्ट स्टेट होता है, इसमें क्या होता है कि जो स्टेट को प्रोड्यूस करने के लिए एसिंक्रोनस हो तो उसके लिए हम प्रोड्यूस स्टेट यूज करते हैं। और लास्ट है डेरिवेटिव स्टेट, ठीक है, डेरिवेटिव स्टेट ऑफ। इसका क्या होता है, किसी स्टेट को डिपेंडेंट दूसरे स्टेट क्रिएट करने के लिए यूज किया जाता है। अब हम देखते हैं एक एक करके ये हम कैसे हो जाए। पहले देखते हैं कि लॉन्च इफेक्ट किस लिए हो जाए। ये क्या होता है, फर्स्ट टाइम या की चेंज पे कोड रन करता है तब हम यूज करते हैं। लॉन्च इफेक्ट का यूज तब किया जाता है जब कोई सस्पेंड फंक्शन कॉल करना हो, या और सिर्फ पहली बार या किसी डिपेंडेंसी को चेंज होने पर एग्जीक्यूट हो, तो इसके लिए हम लॉन्च इफेक्ट यूज कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे लॉन्च इफेक्ट एक यूज किया है, ठीक है, एक यूजर प्रोफाइल सेक्शन बनाया है, इसकी यूजर आईडी दिया है, ठीक है। जब भी यूजर आईडी चेंज होगा ना, मतलब होने पे तो चलेगा, ठीक है। जब भी यूजर आईडी चेंज होगा तब भी ये चलेगा, ठीक है, नहीं तो ये ऐसे रहेगा, ठीक है। अब इसमें क्या है, स्टेट मैनेजमेंट जो चीज हो रही है यहाँ पे, ठीक है, जो स्टेट हम मैनेज कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ यहाँ पे क्या हो रहा है, अब इसमें जो यूजर डेटा नहीं है, यूजर डेटा, ये यूजर डेटा क्या कर रहा है भाई, रिमेंबर म्यूटेबल स्टेट यूजर नल है, तो इसमें क्या करेगा, यूजर डेटा में यूजर को डेटा स्टोर किया गया है, ठीक है। जो रिमेंबर म्यूटेबल स्टेट ऑफ यूजर जो नल लिखा हुआ है, यह स्टेट यूआई को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, यह स्टेट यूआई है। अब रिकम्पोजिस जो ये स्टेट यूआई डिकम्पोजिशन में मेंटेन रहेगी, ठीक है, इसलिए यहाँ पे यूज किया गया है। अब साइड इफेक्ट हैंडलिंग के लिए हम जो यहाँ पे लॉन्च इफेक्ट यूजर आईडी जो यूज किए हैं, ठीक है, यहाँ पे ये क्या काम करता है, ठीक है, जब भी यूजर आईडी चेंज होगा, बदलेगा, या फिर से एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। और जो यूजर डेटा है, फैच यूजर डेटा है, ये क्या कर रहा है कि हमारा जो एपीआई कॉल करेगा और यूजर डेटा को अपडेट करेगा, ठीक है। जब यूआई अपडेट जब भी करेगा, जब जब यूजर डेटा लोड हो जाएगा तो यूजर का नाम शो होगा, फिर लोडिंग यहाँ पे आएगा, ठीक है, जो भी लोडिंग दिखाना है, जैसे हमें यहाँ पे टेक्स्ट मैंने लिख दिया लोडिंग का, तो यहाँ पे लोड होगा उस टाइम, तब दिखाई देगा। और डेटा फैच नहीं होगा, जब तक डेटा फैच नहीं होगा तब तक लोडिंग दिखाएगा, जैसे डेटा फैच होगा तो हमारा सारा डेटा दिखाने लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पे कोरोटीन्स फंक्शन का सस्पेंड यूज किया गया है, ठीक है, फैच यूजर डेटा यूजर, ठीक है। ये एपीआई कॉल सिमुलेट करने के लिए यूज किया गया है। यहाँ पे डिले दिया गया है 2 सेकंड के लिए, ठीक है। इसके बाद रिटर्न जो यूजर का डेटा रिटर्न होगा, ठीक है, ये इसलिए यूज किया गया। तो इसमें लॉन्च इफेक्ट का यूज किया गया है, ठीक है। तो ये पूरा लॉन्च इफेक्ट के थ्रू आता है, ठीक है। लॉन्च इफेक्ट वही होता है कि जो मैंने अभी आपको बताया, तब यूज होता है जब कोई सस्पेंड फंक्शन कॉल करना हो, या सिर्फ पहली बार या किसी डिपेंडेंसी को चेंज होने पर एग्जीक्यूट हो, तभी हम लॉन्च इफेक्ट को हम यूज करते हैं,
ठीक है। ये डिपेंड करता है अपने आपके टास्क पे किस टाइप का है, आपको कब यूज करना है लॉन्च इफेक्ट। जैसे कि बैनर वगैरह में यूज कर सकते हैं, ठीक है। अगर यूजर को बार बार डेटा जब चेंज होता है भी हमें दिखाना है तो हम लॉन्च इफेक्ट यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब होता है रिमेंबर कोरूटीन्स स्कोप, ठीक है। इसमें क्या होता है कि जब मैनुअली कोई कोरूटीन्स लॉन्च करना हो तो हम इसका यूज करते हैं। कई बार हमें किसी इवेंट पे कोरूटीन्स लॉन्च करनी होती है, जैसे बटन क्लिक पर, तो हम इसका यूज कर सकते हैं, ठीक है। यह मैंने जो बनाया है, ये बटन क्लिक पे मैंने एक बनाया है कि हम एक बटन क्लिक करने पे कोरोटीन्स लॉन्च होगी और एपीआई कॉल होगी, ठीक है। अब इसमें एक मैंने यूजर डेटा बनाया है, वही चीज जो ऊपर ही मैंने बताया है, कोरोटीन्स लॉन्च करने के लिए, ठीक है। इसके बाद स्कोप क्रिएट करता है, ठीक है। जो कोरोटीन्स स्कोप क्रिएट करता है, ठीक है। जो रिमेंबर कोरोटीन्स स्कोप है, एक कोरोटीन्स लॉन्च करने के लिए स्कोप क्रिएट करता है। फिर इसके बाद जो फैच यूजर डेटा है, ठीक है, जो फैच यूजर डेटा है, ये फैच करेगा। मतलब जो भी जब बटन क्लिक होगा, एपीआई कॉल होगा और डेटा अपडेट होगा तो ये फैच करेगा। अगर डेटा मिल गया तो नाम से होगा, वरना नो डेटा बताएगा, ठीक है। अगर यहाँ पे डेटा मिल गया तो फैच यूजर डेटा, नहीं तो फिर नो डेटा बताएगा, ठीक है। यहाँ पे मैंने नो डेटा लगाया, तो ये चीज एक रिमेंबर कोरोटीन्स स्कोप का यूज करके हमने बनाया है, ठीक है। जब हम इसको कई बार हमें किसी वही होता है कि इवेंट को रोटेंस लॉन्च करनी होती है, जैसे बटन लॉन्च पे, बटन क्लिक वगैरह पे, तो हम तब यूज करते हैं इसकी, ठीक है। जो आपकी यूज केसेस पे आप जब करोगे ना, बनाओगे, तो आपको आपको पता चलेगा चीजें, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है डिस्पोजेबल इफेक्ट। अब डिस्पोजेबल इफेक्ट क्या होता है? रिसोर्स क्लीन अप के लिए यूज होता है। जब हम किसी रिसोर्स को ऐड और रिमूव करना हो, जैसे ब्रॉडकास्ट रिसीवर हो गया, कॉल बैक या लिसनर हो गया, तब डिस्पोजल इफेक्ट यूज करते हैं, ठीक है। जैसे कि सेंसर लिसनर हो गया, उसको ऐड करना है, रिमूव करना है, तो हम उसके लिए यूज सर करते थोड़ा हैं। थोड़ा थोड़ा धीरे सर, थोड़ा धीरे एक्सप्लेन कीजिए, अच्छा, बहुत फास्ट जा रहा है। अच्छा, फास्ट हो रहा है। हाँ थोड़ा सा मेरे अच्छा, अकॉर्डिंग। अच्छा, ठीक है, कोई नहीं। देखो, जैसे डिस्पोजेबल इफेक्ट का यूज हम कब करते हैं? जब हमें कोई रिसोर्स क्लीन अप करने के लिए, ठीक है। अब रिसोर्स क्या हो गया? जैसे हम रिसोर्स को ऐड या रिमूव करना हो, जैसे ब्रॉडकास्ट रिसीवर हो गया, कॉल बैक हो गया, कोई लिसनर है, या या कोई डिस्पोजल इफेक्ट है, जैसे कोई सेंसर लिसनर है, ठीक है। जो भी लिसनर होते हैं जितने भी, अगर उसको ऐड करना हो या रिमूव करना हो, तब हम डिस्पोजेबल इफेक्ट का यूज करते हैं, ठीक है। या तब कंपोजेबल, जब यह कंपोजेबल डिस्ट्रॉय होगा तो सेंसर लिसनर या अनरजिस्टर्ड हो जाता है, ठीक है। ये मैंने एक सेंसर लिसनर का लिया है, ठीक है। ये चीजें एग्जांपल, जब भी कंपोजेबल डिस्ट्रॉय होगा तो सेंसर लिसनर भी अनरजिस्टर्ड हो जाएगा, ठीक है। अब मैंने डिस्पोजेबल इफेक्ट यहाँ पे यूनिट लिया है। इसका मतलब क्या है कि जब सेंसर लिसनर यूआई में ऐड होगा तो इफेक्ट रन होगा। फिर मैंने सेंसर मैनेजर गेट डिफॉल्ट टाइप एक्सेलेरोमीटर लिया है, ठीक है। इसका क्या होता है? एक्सेलेरोमीटर सेंसर एक्सेस करता है। फिर रजिस्टर मैंने लिया है इसको रजिस्टर करने के लिए, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद ये सेंसर रजिस्टर करता है। इसके बाद अनडिस्पोज करके, ये क्या है, जो अनडिस्पोज फंक्शन है, मतलब चीजें हैं, तो ये क्या करता है? मेमोरी लीक से बचाने के लिए सेंसर रिमूव करता है, ठीक है, अनडिस्पोज। तो इसमें सारी चीजें ये यूज हुआ है डिस्पोजल इफेक्ट का। अभी मैं एक एग्जांपल सब सारे यूज करके मैं बताता हूँ, कैसा भी चलेगा, ठीक है। ये सारा चीज हो गया, ठीक है। अब लास्ट दूसरा चौथा आता है साइड इफेक्ट, ठीक है। साइड इफेक्ट का मतलब यूज होता है कि लॉग के लिए यूज करते हैं, ठीक। जैसे हर बार डिकम्पोजिशन में कोड रन करना होता है, अगर आपको हर बार डिकम्पोजिशन में कोई इफेक्ट रन करना हो तो साइड इफेक्ट यूज कर सकते हो आप, जैसे कि लॉग हो गया, ठीक है। हम अगर कोई बार बार काउंट अपडेट होगा, ठीक है, कोई काउंट अपडेट हो रहा है तो हम लॉग प्रिंट कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे काउंटर मैंने एक फंक्शन बनाया है, ठीक है। अगर कोई काउंटर बार बार बटन क्लिक पे हम उसके बटन क्लिक पे मतलब काउंट कर रहे हैं, तो ये लॉग साइड इफेक्ट का यूज करके हम यूज कर सकते हैं लॉग लॉग के थ्रू, ठीक है। इसमें काउंटर बटन क्लिक पे काउंट काउंट स्टोर किया गया है, ठीक है। फिर साइड इफेक्ट का यूज करके हर रिकम्पोजिशन पर लॉग होगा, जो करंट काउंट बताएगा, ठीक है, जो करंट काउंट बताएगा कि क्या है वो, कौन सा बटन क्लिक पे, ठीक है। जैसे ही बटन क्लिक पे काउंट प्लस प्लस होगा तो यूआई अपडेट हो जाएगा, ठीक है। तो ये बताता है कि हमारा साइड इफेक्ट में कि क्या चल रहा है, मतलब, ठीक है।
वो क्या लॉग हो रहा है प्रिंट, ठीक है। तो पांचवा आता है प्रोड्यूस स्टेट। अब इसका क्या काम होता है प्रोड्यूस स्टेट का, जो एसिंक्रोनस डेटा को स्टेट में कन्वर्ट करना, ठीक है। अगर हम कोई सस्पेंड फंक्शन कॉल करना हो और उसका रिजल्ट स्टेट के रूप में चाहिए, ठीक है, तो हम प्रोड्यूस स्टेट यूज कर सकते हैं। जैसे एपीआई कॉल से डेटा प्रोड्यूस करना है, यहाँ पे एक फैच यूजर विदर है, ठीक है, जो फैच विदर है, ठीक है, और इसका रिजल्ट विदर डॉट वैल्यू में अपडेट होगा, ठीक है, विदर डॉट वैल्यू में अपडेट होगा। ओके, तो इसका हम यूज कर सकते हैं, ठीक है, जैसे यूज करके, ठीक है। ओके, तो हम एक एग्जांपल इसको समझते हैं कि कैसे ये काम कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है, एक प्रोड्यूस स्टेट करके इनिशियल वैल्यू लोडिंग सिटी, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि जब सिटी बदलेगा तो एपीआई कॉल होगा। जब तक ले आप उस सिटी में होगे तब तक ले एपीआई वही वही चलेगा। जैसे आप जब एपीआई चेंज होगा, जैसे अभी नोएडा में हो आप, या मुंबई चले गए, या दिल्ली दिल्ली चले गए, पुणे चले गए, तो इसमें क्या होगा, जब आप सिटी चेंज करोगे तभी ये एपीआई कॉल होगी। ऐसे ही जैसे ही फैच फिर क्या करेगा, फैच विद सिटी करेगा। इसके बाद ये क्या करेगा, विदर डेटा फैच करेगा और अपडेट करेगा, ठीक है। फिर क्या करेगा, यूआई अपडेट करेगा। जब तक डेटा नहीं आता है तब तक लिए ये लोडिंग करेगा, ठीक है, लोडिंग करेगा, ठीक है। जब डेटा आ जाएगा तो फिर सिटी को शो कर देगा, ठीक है। अब इसमें मैंने एक सस्पेंड फंक्शन विदर फैच विदर सिटी स्ट्रिंग यूज किया है। अब इसका क्या है, 2 सेकंड के लिए ये डिले हो रहा है, ठीक है। फिर विदर डेटा सिंक करके हमारा जो भी डेटा होगा वो दिख जाएगा, जैसे सनी 25 डिग्री, तो ठीक है, वो दिख गया। तो ये मैंने एक उसका ये प्रोड्यूस स्टेट का एक एग्जांपल है, ठीक है। प्रोड्यूस स्टेट तभी यूज होता है जब हमें एक एसिंक्रोनस डेटा को स्टेट में कन्वर्ट करना हो, ठीक है, तो हम इसको यूज कर सकते हैं। अब आता है लास्ट है ड्राइव स्टेट ऑफ। ड्राइव स्टेट का आप एक जो कंप्यूटेड स्टेट जनरेट करने के लिए यूज करते हैं। लाइक कि अगर हम किसी एग्जिस्टिंग स्टेट में डिपेंडेंट दूसरी स्टेट चाहिए तो हम ड्राइव्ड स्टेट ऑफ यूज कर सकते हैं। जैसे कि लार्ज लिस्ट ऑफ फिल्टरिंग, जैसे यहाँ पे मैंने एक फिल्टरिंग का लिस्ट बनाया है, ठीक है। यहाँ पे क्या कर रहा है, फिल्टर्ड आइटम सिर्फ तब अपडेट होगा तब सर्च क्वेरी चेंज होगा, जिससे परफॉर्मेंस बेहतर होगा, ठीक है। यहाँ पे सर्च क्वेरी के हिसाब से आइटम को फिल्टर किया गया है, जैसे कि ड्राइव स्टेट ऑफ का यूज करके, ठीक है, यहाँ पे ड्राइव स्टेट ऑफ का यूज करके, ठीक है। इसके मतलब कि परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइज करता है। जब तक सर्च क्वेरी नहीं बदलेगा तब तक फिल्टर फंक्शन दोबारा एग्जीक्यूट नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे लेजी कॉलम यूज किया है, एफिशिएंट तरीके से लिस्ट रेंडर कराता है, ठीक है। इसका यूज तब है, ठीक है। तो ये हो गया एक मतलब स्टेट ऑफ द साइड इफेक्ट इन द जेटपैक कंपोज। एक मैं समरी में बता देता हूँ लॉन्च इफेक्ट का क्या यूज है। जब आपको किसी सस्पेंड फंक्शन को कॉल करना हो, ठीक है, लेकिन सिर्फ पहली बार किसी डिपेंडेंसी चेंज होगा तभी यूज होता है लॉन्च इफेक्ट। रिमेंबर कोरूटीन्स का यूज होता है जब आपको किसी इवेंट पर कोरूटीन्स मैनुअली लॉन्च करना हो, तो तब आप रिमेंबर कोरूटीन्स का स्कोप का यूज कर सकते हो। डिस्पोजल इफेक्ट का यूज जब आपको कोई रिसोर्स ऐड और रिमूव करना हो तो आप डिस्पोजेबल इफेक्ट का यूज कर सकते हो। साइड इफेक्ट का यूज जब आपको हर बार डिकम्पोजिशन में कोई काम करना हो तो साइड इफेक्ट का यूज कर सकते हो। और प्रोड्यूस स्टेट का यूज कब कर सकते हैं, जब आपको कोई एसिंक्रोनस डेटा को स्टेट में कन्वर्ट करना हो तो आप प्रोड्यूस स्टेट का यूज कर सकते हो, ठीक है। अब ड्राइव स्टेट ऑफ का यूज हम कब करते हैं, जब आपको किसी स्टेट से डिपेंडेंट दूसरे स्टेट पर एफिशिएंटली कंप्यूट करना हो तो हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब एक हम एग्जांपल पूरे का देखते हैं कि सारा चीज ठीक है करके, ठीक है। मैंने एक रेट्रोफिट इंस्टेंस बनाया, ठीक है, एक यूजर का, ठीक है। यहाँ पे रेट्रोफिट स्टैंड बना के उसका यूजर सर्विस कॉल कर लिया। मैंने एक यूजर बनाया, ठीक है। एक यूजर का है आईडी, नेम, ईमेल। एक दूसरा है पोस्ट, जिसकी आईडी और टाइटल पे पोस्ट रहेगा, जो भी होगा, ठीक है, जो उसने पोस्ट किया रहेगा। पहले जो एग्जांपल मैंने बताया था उसी टाइप का ही है, ठीक है। अब कहाँ गया, ठीक है। यहाँ पे मैंने एक साइड इफेक्ट को बनाया। यहाँ पे यूज हो रहा है
यूजर डेटा डैशबोर्ड, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, लॉन्च इफेक्ट एपीआई कॉल हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे लॉन्च इफेक्ट हो रहा है, कॉल और एपीआई कॉल व्हेन स्क्रीन लोड, जब स्क्रीन लोड हो रही है तो लॉन्च इफेक्ट की एपीआई कॉल हो रही है, ठीक है। यहाँ पे जब तक एग्जीक्यूट, जब लॉन्च इफेक्ट एक बार तब एग्जीक्यूट होता है जब कंपोजर पहली बार लोड होता है, एपीआई कॉल करके यूजर को पोस्ट और स्टेट अपडेट करता है, ठीक है। दूसरा आगे है यहाँ प्रोडक्ट स्टेट, ठीक है। प्रोडक्ट स्टेट का यूज तब करेगा कि जब स्टेट को डायनेमिकली अपडेट करता है, ठीक है। जब स्टेट को डायनेमिकली अपडेट करता है प्रोडक्ट स्टेट, ठीक है। यहाँ पे यूजर नेम एपीआई से डेटा लोड करके यूआई में अपडेट होता है, तो इसलिए इसका यूज करता है, ठीक है। अब हो गया डिस्पोजेबल इफेक्ट, ठीक है। जो ये डिस्पोजेबल इफेक्ट का यूज कब होता है, जैसे कि जब हम कंपोजेबल को डिस्ट्रॉय होने पर सेंसर लिसनर रिमूव कर देता है, तो ऑन डिस्पोज में मेमोरी लीक से बचने के लिए क्लीन अप करता है, तो इसलिए हम डिस्पोजेबल इफेक्ट यूज करते हैं, ठीक है। साइड इफेक्ट, ठीक है। साइड इफेक्ट का यूज क्या है कि जब हम लॉग वगैरह में चीज़ें अपडेट यूआई अपडेट करनी है तब हम यूज करते हैं, जैसे हर बार रिकम्पोजिशन पे एग्जीक्यूट होता है, ठीक है। जब हमें यूआई अपडेट लॉग करता है ताकि हम देख सके यूआई कब कब रिकम्पोज हुआ है, तो हम यूज यहाँ पे साइड इफेक्ट यूज कर रहे हैं। मैंने पांचवा है ड्राइव स्टेट, ठीक है। अब ड्राइव स्टेट पे यहाँ पे क्या कर रहा है, मैंने क्या किया है, स्क्रॉल फोल्ड बनाया है, टॉप बार लिया है, ठीक है। यहाँ पे हम ये क्या कर रहे हैं, यूजर डिटेल को दिखा रहे हैं, ठीक है। यूजर डिटेल, यूजर डैशबोर्ड टॉप बार में उसका यूजर का नाम, यूजर दिखा रहे हैं, ईमेल दिखा रहे हैं, टोटल पोस्ट उसने कितने किए हैं, और एक्सेलेरोमीटर का यूज करके सेंसर वैल्यू दिखा रहे हैं, ठीक है। फिर थोड़ा स्पेस दिए हैं, जैसे हम प्रीति, जैसे हम मार्जिन टॉप देते थे तो हम यहाँ पे स्पेसर का यूज करते थे, जैसे स्पेसर का यूज करते हैं मार्जिन टॉप के लिए, किसी भी टेक्स्ट से या बटन के ऊपर से हमें टॉप देना है तो यहाँ पे स्पेसर के थ्रू हम दे सकते हैं मार्जिन टॉप देने के लिए, ठीक है। यहाँ पे कोरूटीन स्कोप का यूज करके हम वो चीज़ें दिखा रहे हैं, ठीक है, लिस्ट में, ठीक है। यहाँ पे क्या कर रहा है, ठीक है, यूआई कंपोनेंट को स्क्रॉल फोल्ड बटन लिस्ट यूज कर रखे हैं, यहाँ पे नेविगेशन बार को रेंडर कर रहे हैं, टॉप बार को, ठीक है। इसके बाद यूजर ईमेल को दिखा रहे हैं जो भी उसने पोस्ट किया है सारा। इसके बाद बटन प्रेस करने पे एपीआई कॉल होती है, ठीक है। यहाँ पे फिर डेटा चेंज होता है, ठीक है, डेटा अपडेट होता है। तो इसके बाद लेजी कॉलम जो है ये एफिशिएंटली तरीके से लिस्ट रेंडर कराता है, ठीक है। इसके बाद यूआई जो भी हमारा है यहाँ पे दिखता है, ठीक है। ये अभी मैं हम इसको रन करके दिखाते हैं आपको, साइड इफेक्ट, ठीक है। यहाँ पे यूजर डैशबोर्ड हो गया, ठीक है। यहाँ पे उसका नाम हो गया, उसका ईमेल हो गया, यहाँ पे टोटल पोस्ट उसने 10 किए हैं। इसके बाद उसने एक्सेलेरोमीटर यहाँ पे 0 है। जब भी हम रिफ्रेश डेटा करेंगे तो ये रिफ्रेश होगा डेटा, ठीक है। ये सारे उसके पोस्ट हो गए, ठीक है। अब इसमें मैंने ये सारा चीज साइड इफेक्ट का यूज करके हमने ये काम किया है, ठीक है। उस समझ में आ रहा है? हाँ जी। हाँ सर, थोड़ा बहुत। यस तो ये सर। जो हमारी ऐप मैनिफेस्ट डॉट मैनिफेस्ट डॉट एक्सएमएल दिख रहा है, इसको आप मिनिमाइज कर दीजिए, पूरी कोड देखिए इफेक्ट। क्या हुआ, क्या चीज? हाँ हाँ, ये ठीक है सर। इधर आपका राइट, लेफ्ट साइड जो मैनिफेस्ट फाइल एंड्रॉइड मैनिफेस्ट डॉट एक्सएमएल दिख रहा है, आप उसे मिनिमाइज कर देंगे तो पूरी स्क्रीन दिखेगी। नहीं कह रही थी। ऐसे बोल रही हो? हाँ हाँ। ज्यादा नहीं है, इधर इधर ब्लैक की स्किन है। तो ज्यादा इधर ही लिखा हुआ है, इसलिए अंदर ही लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये ठीक चीजें है। हैं। अब इसका यूज तब करेंगे, ठीक है, जब हमें यूज जब हम करेंगे लॉन्च इफेक्ट का, जब हम यूआई वगैरह पे जब रेंडर करवाएंगे ना चीजें, जब हम यूज करेंगे ऐप वगैरह में, तो आपको पता चलेगा। अभी मैं एक चीज अभी आपको यूज करके दिखाऊंगा, लॉन्च इफेक्ट। हम लॉन्च इफेक्ट जैसे हम जब बैनर वगैरह नहीं बनाते हैं, अब हमारा होम स्क्रीन होता है उसमें बैनर चलता रहता है, ठीक है। तो हम लॉन्च इफेक्ट का यूज करके हम वहाँ पे चीजें कर सकते हैं, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट। समझ में आ रही ना चीजें? हाँ जी। हाँ सर।
ठीक है। जब आप यूज करोगे तो और अभी अच्छे समझ में आएगा। ठीक है, तो यूज करोगे उसके बिहाफ पे, जब आप पहले यूआई बनाओ फिर इसकी चीज़ें, लॉन्च इफेक्ट, ये सारी चीज़ें उस यूआई पे रेंडर करवाने के लिए यूज करो। ठीक है, ओके। अब हम लोग वहाँ पे देखते हैं एक का ठीक है, एक हम फॉर्म देखते हैं। ठीक है, फॉर्म इनपुट, जो भी हम फॉर्म बनाते नहीं है, जैसे क्या क्या हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, जैसे हम जो फॉर्म वगैरह करते हैं, ठीक है, बनाते हैं, ठीक है, उसके लिए। ठीक है, अभी मैंने यहाँ पे वो जो चीज़ें ऐसे नॉर्मली यूज किया है, ठीक है, इसके लिए। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने एक फॉर्म टाइप का ले लिया है। ठीक है, क्या क्या यूज हम कर सकते हैं, चेक बॉक्स वगैरह या और भी चीज़ें जो होती हैं, ठीक है, हम वो यूज कर सकते हैं। ठीक है, एक सेकंड। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे क्या किया है, ठीक है, एक चेक बॉक्स, सब कुछ मैंने यूज किया है, रेडियो बटन यूज किया है, स्विचर यूज किया है। ठीक है, जैसे हम यूज करते थे इनेबल नोटिफिकेशन, मैंने यूआई बनाया। ठीक है, मैंने यहाँ पे एक चेक बॉक्स लगाया है। ठीक है, वो फॉल्स है। ठीक है, अगर स्विच ऑन है तो ये फॉल्स इसके लिए यूज किया है। ठीक है, नोटिफिकेशन के लिए। ठीक है, ऑन करना है, सेलेक्टेड ऑप्शन यूज किया है, जैसे मेल है तो मेल सेलेक्ट करेगा, फीमेल है तो फीमेल से। अब मैंने एक कॉलम बनाया है। ठीक है, कॉलम के अंदर ही सारा कुछ लिखा गया है। ठीक है, ये एज ए लीनियर, तो इसलिए कॉलम लिया है। मैंने एक चेक बॉक्स बनाया है। ठीक है, जो ये चेक बॉक्स है, यहाँ पे टर्म एंड कंडीशन लिखा गया है। ठीक है, यहाँ पे एक चेक बॉक्स का चेक बॉक्स लिखेंगे तो ये चेक लिखेगा, तो ये चेक करेगा कि भाई ये फॉल्स है ट्रू है। ठीक है, ये चेक करेगा बाय डिफॉल्ट, जो भी हम चेक कर देंगे तो ये ट्रू हो जाएगा, हमें वैल्यू दे देगा। अगर अगर हम बाय डिफॉल्ट तो फॉल्स रहेगा। ठीक है, जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे तो ट्रू वैल्यू दे देगा अगर हमें चाहिए तो। ठीक है, फिर मैंने स्पेसर का थोड़ा यूज करके, ठीक है, 8 dp दिया है। ठीक है, यहाँ पे इसके बीच में स्पेसर यूज किया है। फिर मैंने एक्सेप्ट टर्म एंड कंडीशन लिख दिया है। फिर मैंने एक स्पेसर का यूज करके सेलेक्ट जेंडर लिखा है। ठीक है, रेडियो बटन बनाया है वर्टिकली। देखिए, रेडियो बटन रो मतलब हॉरिजेंटली मैंने एक रेडियो बटन दिया है मेल। ठीक है, जब सेलेक्ट करेगा ऑन क्लिक पे मेल हो गया। ठीक है, जब वो ऑन क्लिक करेगा तो मेल यहाँ पे दिखेगा और सिलेक्ट ऑप्शन मेल। ठीक है, जब भी वो फिर स्पेसर दिया है मैंने थोड़ा सा, फिर फीमेल के लिए ऐसे ही बनाया है। ठीक है, ऑन क्लिक करेगा तो फीमेल सेलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सिलेक्टेड ऑप्शन। ठीक है, इसके बाद मैंने टेक्स्ट फीमेल लिखा दिया है। ठीक है, यहाँ पे। ठीक है, इसका फीमेल ये हो गया। ठीक है, अब मैंने स्पेसर थोड़ा दिया है, फिर इनेबल नोटिफिकेशन के लिए बनाया है। ठीक है, इनेबल नोटिफिकेशन, फिर मैंने स्विच दिया है। ठीक है, स्विच दिया है कि स्विच ऑन या स्विच ऑफ, जो भी अगर हम स्विच यहाँ पे इसका ऑन ऑफ रहेगा तो उसका हमें ट्रू और फॉल्स वैल्यू मिल जाएगा, ऑन और ऑफ वैल्यू मिल जाएगा। अगर स्विच ऑन रहेगा तो ऑन मिलेगा, एल्स ऑफ मिल जाएगा हमें, तो स्विच दिखा देगा। तो ये सब चीज़ें का यूज करके मैंने इसको कर दिया है। ठीक है, मतलब ये यूआई से है, मतलब कैसे हम यूज करते हैं स्विच, इसके लिए स्विच स्विच यूज करते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो भी सिलेक्ट करेगा मेल या फीमेल तो वहाँ पे सिलेक्टेड ऑप्शन आ जाएगा मेल, अगर स्विच ऑफ ऑन करेगा तो ऑन ऑफ हो जाएगा। ठीक है, इसको रन करके हम देखते हैं प्रोग्राम को। तो ठीक है, ठीक है, जैसे ये रन हो गया। ठीक है, यहाँ पे सेलेक्ट किया ऑन ऑफ। ठीक है, जैसे यहाँ पे मेल है तो यहाँ फीमेल सेलेक्ट कर दे तो सेलेक्टेड ऑप्शन फीमेल आ गया, सेलेक्ट कर लिया मेल। अब जैसे इलेवन ऑन ऑन कर दे, स्विच ऑन हो गया, स्विच ऑफ हो गया। तो ये चीज़ें हम यूज कर सकते हैं, हमें उसके रिक्वायरमेंट पे अभी हम चीज़ें यूज करेंगे वहाँ पे। एक रजिस्टर का, इस रजिस्टर पे हम बनाएंगे। ठीक है, रजिस्टर का पेज, तो उस पर हम यूज करेंगे चीज़ें। इनेबल नोटिफिकेशन वहाँ पे तो यूज नहीं हो सकता, तो ये यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गया। ओके, तो ये हो गया एक फॉर्म स्टेट। ठीक है, एक हम अब करते हैं रजिस्टर स्क्रीन का, मैंने एक यूआई बनाया था। ठीक है,
रजिस्टर स्क्रीन, ठीक है, हाँ ये है, ठीक है। मैंने ये एक यूआई बनाया रजिस्टर स्क्रीन का, अच्छा दिख रहा है? हाँ जी, यस मुझे अच्छा दिख रहा है ना? देखो ऐसे तुम्हें भी बनाना है, यस तो लुक एंड फील ऐसे लगेगा कि तुमने क्या बना दिया है, और उसकी क्वालिटी ऑफ द कोड एक्सएमएल से बहुत अच्छा होगा, ठीक है। और लुक एंड फील बहुत अच्छा दिखेगा, मतलब लुक एंड फील वैसे ही दिखेगा लेकिन चीज़ें अच्छी लगेगी, मतलब तुम्हें कम कोड में अच्छी चीज़ें मिलेगी, ठीक है। तो मैंने एक रजिस्टर का एज ए बनाया था, मतलब स्क्रीन आपको दिखाने के लिए, ठीक है, कि इसको कैसे हमने ड्रा किया था, ठीक है। इसमें मैंने एक नेम लिया, ठीक है जी, ठीक है, एक नेम लिया, ईमेल लिया, पासवर्ड लिया, ठीक है, इसके बाद सेलेक्ट सिटी किया, ठीक है, फिर एक टर्म एंड कंडीशन रखा और जेंडर लिया कि भाई मेल है फीमेल है, इसके बाद एक्सेप्ट किया, और इसके बाद वैलिडेशन लगा रखा है कि जब तक कोई भी टेक्स्ट फील्ड अगर वो ब्लैंक रखेगा तो वो देखा और वो आएगा, मतलब टोस्ट मैसेज आएगा कि इसको प्रिंट कर। मैंने एक बैकग्राउंड ग्रेडियंट लिया है, ठीक है, मैंने बॉक्स का यूज करके, मैंने बैकग्राउंड, मैंने ब्रश ब्रश का यूज करके, आप ब्रश का यूज करके वो यूज कर सकते हो कि मतलब आपको ग्रेडियंट लेना है। मैंने ग्रेडियंट लिया है पिंक और वाइट रखा है, ठीक है, उसके पूरे इमेज पूरे इसमें दे रखा है, ठीक है, पूरे स्क्रीन पे, ठीक है। मैंने कॉलम यूज किया है, कॉलम इसलिए यूज किया है क्योंकि जो भी हम यहाँ पे लिखेंगे वो स्क्रीन एज ए वर्टिकल शो हो, ठीक है, ठीक है। अब मैंने इसको कॉलम लिया है, ठीक है, मैंने टेक्स्ट में यहाँ पे एक टेक्स्ट स्क्रीन बनाया है, इसको बोल्ड फॉन्ट बोल्ड लिया है, ठीक है, मैंने एक थोड़ा 30 dp का स्पेस दिया है, फिर मैंने एक कार्ड लिया है, ठीक है। कार्ड हम लोग यूज लेते थे ना, यूज कार्ड बनाते थे ना, रिसाइकलर व्यू में जब हम यूज करते थे लिस्ट वगैरह तो कार्ड बनाते थे ना, यस तो यहाँ पे मैंने एक वही सिंगल एग्जैक्टली वही चीज़ मैंने कार्ड में यूज किया है, ठीक है। अब इसमें मैंने राउंडेड शेप दे दिया 12 btp, कलर दे दिया है डिफॉल्ट वाइट, ठीक है, जो भी आप कलर देना चाहते हो आप दे सकते हो यहाँ पे। फिर मैंने एक कार्ड के अंदर कॉलम लिया है, अब कॉलम जो भी हम इसके अंदर लिखेंगे वो कार्ड के अंदर वो दिखेगा, मैंने कॉलम लिया है, ठीक है। कॉलम इसलिए लिया है क्योंकि वो वर्टिकली मुझे दिखाना है चीज़ें, तो कॉलम यूज करते हैं। तो फिर मैंने आउटलाइन टेक्स्ट फील्ड लिया है, मैंने नेम के लिए मैंने नेम यूज किया वैल्यू, ठीक है, जो भी नेम यहाँ पे लिखेगा, तो यहाँ पे सारा मैंने डिफाइन कर रखा है, देखो यहाँ पे नेम के लिए, ईमेल के लिए, पासवर्ड के लिए, पासवर्ड विजुअल है या नहीं, मतलब वो दिखा सकते हैं। सेलेक्ट जो भी सिलेक्ट करेगा जेंडर यहाँ पे दिख जाएगा कि जेंडर ऑप्शन है, हमारा मेल है फीमेल है। सिलेक्ट सिटी है, हमने यहाँ पे सिलेक्ट जो भी सिलेक्ट सिटी करेगा वो आ जाएगा, यहाँ पे सिटीज़ का लिस्ट ऑफ द सिटीज़ मैंने डाल रखा है, दिल्ली मुंबई बेंगलोर हैदराबाद चेन्नई नोएडा पुणे। तो यहाँ पे वो टर्म्स एंड कंडीशन को यहाँ पे कर रखा है फॉल्स और ट्रू, अगर वो बाय डिफॉल्ट फॉल्स रहेगा जब भी वो सिलेक्ट करेगा तो ट्रू हो जाएगा। और एक्सपेंडेड आउट जो भी मैंने यूज किया है एक्सपेंडेड, ठीक है, ठीक है, जो भी ट्रू किया है, ठीक है, जो भी अगर किया है, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे इस टेक्स्ट फील्ड आउटलाइन टेक्स्ट फील्ड लिया है, ठीक है। आप जैसे आपको मटेरियल थीम लेना होगा आप यूज कर सकते हैं, मैंने यहाँ पे आउटलाइन लिया है, जैसे नेम करेगा तो नेम ऊपर चला जाता है और इसके बाद नेम में हम लिख देते हैं, अभी हम जब रन करवा के दिखाएंगे तो आपको दिखेगा, ठीक है। फिर मैंने एक स्पेसर लिया है, मार्जिन टॉप दिया है 8 dp, फिर मैंने एक आउटलाइन टेक्स्ट लिया है, ईमेल लिखा है, ठीक है। तो मैंने इसके बाद इसका फिल मैक्स फिल ली है, पूरा यहाँ तक फिल हो जाए। फिर मैंने एक 8 dp का फिर मैंने स्पेसर लिया है, फिर मैंने आउटलाइन टेक्स्ट फील्ड लिया, पासवर्ड के लिए कीवर्ड ऑप्शन दिया है, ठीक है, पासवर्ड कीवर्ड जैसे खुलेगा, ठीक है। यहाँ पे कीवर्ड ऑप्शन ईमेल जैसा ईमेल का दिया था, यहाँ पे कीवर्ड ऑप्शन नेम दिया था, नॉर्मल नेम, ठीक है। अगर आप कोई नहीं दोगे तो नॉर्मल जो वैल्यू हम खुलता था वैसे ही खुलेगा, ठीक है। यहाँ पे मैंने दिया है पासवर्ड का, पासवर्ड टाइप का, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने एक विजुअल ट्रांसफॉर्मेशन लगाया है, ये चीज़ें कि वो चीज़ ठीक है, विजुअल ट्रांसफॉर्मेशन पासवर्ड हमें देखना है या देखना है, विजुअल करना है या नहीं करना है, इसको हम देख सकते हैं, ठीक है। टेलिंग आइकन मैंने लगाया है, ठीक है, यहाँ पे पासवर्ड विजुअल के लिए और विजुअलिटी के लिए विजुअलिटी ऑफ और ऑन लगाया रखा है, ठीक है। आइकन से जब क्लिक करेगा तो हाइड पासवर्ड कर देगा और शो पासवर्ड कर देगा, ठीक है, पासवर्ड का जो भी विजुअल होगा, ठीक है, उसके भी हाथ पे मैंने लगाया है। इसका मॉडिफायर लिखा है जो फुल मैक्स फिट कर देगा इसके भी हाथ पे। मैंने स्पेशल लिया है 8 dp, फिर मैंने एक बॉक्स लिया है, फिर मैंने एक बॉक्स में
आउटलाइन टेक्स्ट बॉक्स लिया है, यहाँ पे सिलेक्ट सिटी मैंने किया है, सिलेक्ट सिटी के नाम पे यहाँ पे लेबल मैंने एक दिया है सेलेक्ट सिटी, ठीक है, हिंट जो कहते हैं, ठीक है। मैंने फिर टेलिंग ऑप्शन लिया है, यहाँ पे आइकन सेलेक्ट करने के लिए इस आइकन एरो पे सेलेक्ट करने के ड्रॉप डाउन एरो खुलेगा, फिर वो सेलेक्ट करेगा या ड्रॉप डाउन मेन्यू, ठीक है। जो भी हमारा सिटीज होगा वहाँ पे हमारे लिस्ट से फैच करके आ जाएगा, यहाँ पे वो सिटी हम जो भी सिलेक्ट करेगा वो सिलेक्टेड सिटी में आ जाएगा, ठीक है, ड्रॉप डाउन मेन्यू के अंदर जो भी आएगा, ठीक है, ओके। मैंने स्पेसर का यूज किया है फिर 8dp, ठीक है, फिर मैंने रो का यूज किया है। अब जेंडर के लिए मैंने फिर रो यूज किया है, रो इसलिए यूज किया क्योंकि मुझे हॉरिजॉन्टली चाहिए तो इसलिए रो यूज किया। फिर मैंने एक जेंडर लिखा, टेक्स्ट लिया, फिर जेंडर ऑप्शन बनाया फॉर ईच का यूज करके, मैं कि हमने जो जेंडर सेलेक्ट करे उसमें से एक ही सिलेक्ट हो, ठीक है, अगर जो भी सिलेक्ट करे बता। फिर मैंने एक रो लिया है, ठीक है, जो जेंडर को इसमें रख रहा है, मेल और फीमेल में एक टाइप कर रखा है, जो रेडियो बटन है, ठीक है, जो रेडियो बटन इसमें है जो भी आएगा जो मेल और फीमेल आ जाएगा, ठीक है। फिर मैंने टेक्स्ट जो भी वो है वहाँ पे सेट कर दिया है, हमारे लिस्ट से उठ के आ रहा है, ठीक है, जेंडर वाले, ठीक है, यहाँ से ऊपर से जो मैंने यहाँ पे बनाया है जेंडर ऑप्शन से, ठीक है, जो है जेंडर ऑप्शन का जो भी हम सेलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। फिर मैंने इसको 8dp का दिया है, फिर मैंने एक चेक बॉक्स लिया है, ठीक है, चेक बॉक्स में मैंने वो भी सेलेक्ट करेगा, अगर ट्रू है फॉल्स है चेक करेगा। इसके बाद सेट एक्सेप्ट टर्म एंड कंडीशन लगाया है, फिर मैंने स्पेस दिया है 16dp का थोड़ा। फिर मैंने एक बटन लिया है, बटन पे मैंने चेक करवाया है कि नेम इज नॉट एम्प्टी, ईमेल इज कंटेंट्स @ होना चाहिए, फिर ईमेल भी नॉट एम्प्टी होना चाहिए, पासवर्ड भी नॉट एम्प्टी होना, टर्म्स एंड कंडीशन भी नॉट एम्प्टी होना चाहिए, ठीक है, मतलब टर्म्स एंड कंडीशन सेलेक्ट होना चाहिए। तो जब वो सेलेक्ट जब सब कुछ वैलिडेट हो जाएगा तो रजिस्टर सक्सेसफुली का टोस्ट मैसेज लगा रखा है, टोस्ट मैसेज जैसे वहाँ पे चलता था यहाँ पे भी वैसे चलेगा, इसके लिए कुछ भी अलग नहीं है, ठीक है। एल्स ये बोलेगा कि प्लीज फिल द ऑल द डिटेल देन एक्सेप्ट एंड टर्म एंड कंडीशन, तब तक ठीक है, अगर हम ऐसे करेंगे। फिर मैंने फिल मैक्स फिर दिया है, फिर स्पेसर दिया है 16dp का। फिर मैंने एक टेक्स्ट बटन बनाया है कि यहाँ पे सेलेक्ट करने के लिए कि जैसे ऑलरेडी रजिस्टर है तो लॉगिन स्क्रीन पे जा सकेगा, तो इसको मैंने सेंटर दे दिया है टेक्स्ट एलिमेंट, ठीक है। अब मैंने एक स्पेसर का यूज कर दिया है थोड़ा सा, ठीक है, हाइट दे दिया मॉडिफाइड। अब मैंने एक टेक्स्ट का दिया है, ठीक है, जो हमारा ऐप नेम @allrightreserve का एक वो बना दिया है, ठीक है, ले जाके। तो उसको फॉन्ट साइज 14 दे दिया, कलर ब्लैक दे दिया, मॉडिफायर फिल मैक्स विड्थ, उसको अलाइनमेंट सेंटर कर दिया। अब इसको रन करके देखते हैं, ठीक है, इसको ये रन हो गया, ठीक है। जब हम नेम पे क्लिक करेंगे, ठीक है, तो चाहे कीवर्ड से करें, ठीक है, इंग्लिश कीवर्ड ले लें तो यहाँ पे हम कीबोर्ड से टाइप कर रहे हैं, ठीक है। जैसे मैंने नाम लिख दिया, फिर ईमेल लिख दिया anand@gmail.com, ठीक है, ये हो गया, पासवर्ड हो गया 1 2 3 4 5 6। यहाँ पे अगर अभी पासवर्ड ऐसे दिख रहा है, अगर हम इसको यहाँ पे क्लिक करेंगे तो 1 2 4 5 6, और सेलेक्ट सिटी हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, दिल्ली हो गया, जो भी हम यहाँ पे सिटीज हो गया, तो यहाँ पे सिटीज हम सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब मैं यहाँ पे जेंडर बाय डिफॉल्ट मेल सेलेक्ट है, इसको सिलेक्ट करना फीमेल मेल तो सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद हम एक्सेप्ट एंड टर्म्स एंड कंडीशन पे क्लिक करेंगे तो ये हो जाएगा रजिस्टर सक्सेसफुली। अगर हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो ये आएगा प्लीज फिल डिटेल्स एंड एक्सेप्ट द टर्म एंड कंडीशन, ठीक है, कोई भी डिटेल नहीं फिल करेंगे तो ये चीज़ें नहीं चलेगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे हम करेंगे तो जैसे अगर यहाँ पे मैंने टर्म एंड कंडीशन लिखा, अगर फिर भी नहीं होगा क्योंकि फिल डिटेल्स, फिर तो ये मैंने कंडीशन लिखा, जैसे ही किया तो रजिस्टर सक्सेसफुली आ जाएगा, ठीक है, समझ में आया? हाँ जी, ठीक है। या ऐसे आपको यूआई बनानी है, ठीक है। हमने इसमें सब कुछ स्पिनर का भी यूज कर लिया, चेक बॉक्स का भी यूज कर लिया, मतलब टॉगल का भी यूज कर लिया, ठीक है, रेडियो बटन का भी यूज कर लिया, सब यूज कर लिया। कुछ बच रहा है आपके हिसाब से? बताओ आप। नहीं, मोस्ट ऑफ द थिंग कवर हो चुके हैं सारे। अब हमारा बच रहा है व्यू पेजर, आई थिंक ना, व्यू पेजर ही बच रहा है आई थिंक सब। अब हम व्यू पेजर किस लिए यूज करते थे? मोस्टली हम यूज करते थे उसके लिए, मतलब बैनर वगैरह यूज करने के लिए या कुछ भी ऐसे व्यू पेजर का यूज करते थे, उसलिए यूज करते थे ना।
ठीक है, अब हम नेक्स्ट देखते हैं बैनर का। ठीक है, एक बैनर स्लाइडर है, मैंने बना रखा है। ठीक है, अब इस पे क्या कर रहा है, ठीक है, ये बैनर होगा बाय डिफॉल्ट। अगर कोई इमेजेस नहीं आएगी तो ये होगा जो भी मैंने अभी हमारे ड्रॉल फाइल में ये था, बाय डिफॉल्ट मैंने एक इमेजेस सेट कर दिया। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है, ठीक है, बैनर का मैंने बनाया है, लिस्ट ऑफ इमेजेस है। ठीक है, इमेजेस जो भी हमारा है, जैसे कि जो भी मैंने ऐसे ही इमेजेस ले लिया है फर्जी वाला। ठीक है, जो भी हमने नेट से उठाया, ठीक है, रख लिया। ठीक है, ये हो गया, इमेजेस लिस्ट हो गया, ये चार इमेजेस लिस्ट है। इसके बाद व्यू पेजर स्टेट आया। ठीक है, यहाँ पे ये एक सेकंड, ठीक है, रिमेंबर पेजर स्टेट का मैंने काउंट बना दिया कि भाई कितना उसका साइज है। ठीक है, 4 है तो मैंने 4 पे साइज कैलकुलेट कर लिया, या पेजर स्टेट मेंटेन करेगा कि कौन सा इमेज करंटली विजिबल है और स्वैप एनिमेशन का कंट्रोल रखेगा। ठीक है, ये इसका काम करता है। अब मैंने देखो यहाँ पे लॉन्च इफेक्ट यूज किया है। ठीक है, कोरूटीन्स का स्कोप करके, रिमेंबर कोरूटीन्स का स्कोप करके यहाँ पे लॉन्च इफेक्ट यूज किया है। क्या करेगा, 3 सेकंड के लिए ऑटो स्क्रॉल इंटरवल को एडजस्ट करेगा। ठीक है, ये क्या काम करता है, ठीक है, लॉन्च इफेक्ट मैंने यूज किया है यहाँ पे नोट का। ये साइड इफेक्ट रन करेगा जैसे ही कंपोजेबल लोड होगा। फिर मैंने वाइल ट्रू कर रखा है। ठीक है, यहाँ पे देखो ये चीज है। ठीक है, इसका क्या करेगा, कॉन्टिन्यूअस लूप जो हर 3 सेकंड में नेक्स्ट इमेज पर ले जाएगा। ठीक है, फिर मैंने एक पेजर स्टेट एनिमेशन स्क्रॉल पेज नेक्स्ट पेज बनाया है। ठीक है, ये चीज, ठीक है, इसका काम क्या है कि ये क्या करेगा, ये एनिमेट ट्रांजिशन के साथ नेक्स्ट इमेज दिखाएगा। ठीक है, इसका ये यूज है। ठीक है, अब आएगा हॉरिजेंटल पेजर। ठीक है, ये है व्यू पेजर को टॉप स्क्रीन पर आप दिखेगा। मैंने इसकी हाइट 200 dp सेट कर दिया है। ठीक है, इसके बाद एसिंक इमेज का यूज करके, ठीक है, अब ये जो पेज स्टेटर है, जो हॉरिजेंटल पेजर है, ठीक है, जो हॉरिजेंटल पेजर है, इसका क्या है कि ये स्वेपेबल इमेज स्लाइडर क्रिएट करता है और पेजर स्टेट से करंट पेज को स्टेट मैनेज होता है। अब एसिंक इमेज क्या होता है, क्वाइल लाइब्रेरी से क्या होता है, जब इमेज को हम इमेज दिखाते हैं ना एसिंक इमेज करके, वो एक क्वाइल लाइब्रेरी होती है। ठीक है, हमने कुछ दिन पहले वो भी बताया था कि क्वाइल का मैंने एक ब्लॉग डाला था ना, अगर आपने देखा होगा तो यूज कर सकते हो। ठीक है, क्वाइल क्या होता है, जैसे हमारा एक लाइब्रेरी है, ठीक है, एंड्रॉइड का, ठीक है, उसके लिए हम यूज करते हैं, इमेज लोडिंग के लिए यूज करते हैं। ठीक है, क्वाइल, ठीक है, इमेज लोडिंग के लिए हम क्वाइल यूज करते हैं। ठीक है, इमेज लोडिंग लाइब्रेरी है जो फास्ट होता है, लाइट वेट होता है, जीटी यूज होता है, मतलब ये परफॉर्मेंस नंबर ऑफ परफॉर्मेंस अच्छा रहता है, मतलब इसका। ठीक है, मतलब अच्छी होती है, तो इसलिए हम ये यूज करते हैं। ठीक है, इसके लिए मैंने एसिंक इमेज यूज किया है। ठीक है, एक लाइब्रेरी है, ठीक है, लोड करवाने के लिए चीज़ें यूज हो रही है। ठीक है, ये क्या करता है, एसिंक इमेज क्या होता है, डेटा इमेज पेजर है। ठीक है, डेटा इमेज पेजर, ठीक है, ये क्या करता है, हर पेज पर एक इमेज लोड करेगा। ठीक है, फिर डिस्क इमेज कैश इनेबल्ड है। इसका क्या है कि इमेज कैशिंग के लिए फास्ट लोडिंग के लिए यूज करता है। फिर इसका क्रॉस फेड ट्रू किया है। ठीक है, इसका क्या होता है, जो स्मूथ ट्रांजिशन के लिए यूज करता है। ठीक, स्मूथ ट्रांजिशन इफेक्ट जब इमेज चेंज होती है तो स्मूथली दिखने के लिए यूज किया है। फिर मैंने एक प्लेस होल्डर यूज किया है। ठीक है, यहाँ पे कि जैसे अगर कोई इमेज नहीं आ रही प्रिंट, जब तक वो लोड हो रही है तब तक ये पेंट इश्यूज का यूज करके एक ट्रबल का दिखे। ठीक है, टेम्परेरी इमेज दिखे। अगर कोई एरर आती है तो एरर में भी वो चीज़ें दिखे। ठीक है, कोई इमेजेस। ठीक है, फिर मैंने इंडिकेटर ब्लू व्यू पेजर लगाया है। ठीक है, इसका क्या होता है, जो भी रिपीट इमेजेस होती है, ठीक है, रिपीट हो रही है इमेजेस, साइज को इंडिकेट करता है। ठीक है, इसके बाद इमेज काउंट को इक्वल डॉट बनाएगा। ठीक है, इसका साइज इफ पेज स्टेट करंट पेज इक्वल टू इंडेक्स जो लिखा हुआ है। ठीक है, ये चीजें, ठीक है, रिपीट इमेज साइज इंडेक्स जो इसका काम क्या करता है, ठीक है, करंट एक्टिव डॉट बड़ा होगा और 10 dp होगा। ठीक है, 10 dp के हिसाब से, बाकी डॉट छोटी 6 dp होगी। ठीक है,
एक जो साइज होगा 10 dp होगा, फिर जो छोटी जब वो एक्टिव रहेगा 10, फिर इसके बाद एल्स 6 dp होगा जब वो एक्टिव नहीं रहेगा। तो इसका ये यूज किया गया है, ठीक है। फिर मैंने एक इमेज टेक्स्ट लिया है, वेलकम टू जेटपैक कंपोज। फिर मैंने एक टेक्स्ट सब टाइटल लिया है, दिस इज ए बैनर स्लाइडर एट द टॉप ऑफ द स्क्रोल। तो ये ऐसे दिखेगा, ठीक है। अब इसको रन करके हम देखते हैं कि क्या कैसे दिख रहा है, ठीक है। देखो ये ऐसे दिख रहा है, ठीक है। अभी एक ही लोड हुआ है, ठीक है। जैसे ही लोड होगा तो दिखेगा, अगर नहीं हो दिखेगा तो ये इमेजेस दिखेगी, ठीक है। देखो हर 3 सेकंड पे ये हो रही है, ठीक है, चल रही है ना, ठीक है, दिख रहा है। यस, ये 3 सेकेंड का हमने डिले ऐड किया है, इसीलिए वो बीच में गैप्स आ गए। हाँ जी। तो अगर हम डिले जो भी जितना सेकंड रख सकते हैं वो रख देते हैं, ठीक है। अगर डिले नहीं लगाना चाहते तो हटा के तो यूजर अपने खुद स्लाइड करे, ठीक है। तो ये है मोस्टली हमने जो एक्सएमएल में होती थी चीजें सारा ऑलमोस्ट देख लिया है, ठीक है। अब हम लोग कल पढ़ेंगे, ठीक है, नेविगेशन कंपोज, ठीक है। मतलब कंपोज मतलब नेविगेशन जो हम देखते नहीं है, नेव होस्ट करके पूछते हैं कभी कभी इंटरव्यू वगैरह में, ठीक है। नेविगेशन इन कंपोज देखेंगे, ठीक है। नेविगेशन कैसे होता है, जैसे हम नेविगेशन कैसे हम करते हैं, ठीक है। होम स्क्रीन हो गया, डिटेल हो गया, ठीक है, वो सब देखते हैं ना बॉटम में, ठीक है। होम स्क्रीन पे डिटेल स्क्रीन तो जैसे मतलब वो सब जो होता है ना, नेव कंट्रोल होता था, ठीक है। उसके लिए हम देखते हैं, ठीक है। डीप लिंकिंग कंपोज वो सब देखते हैं, ठीक है। ये एनिमेशन देखेंगे, ठीक है। तो ऑलमोस्ट हमारा जो चीजें ये कंपोज के बारे में सारी चीजें हमने कवर कर लेंगे सारा। अब हम क्या करेंगे, यूआई बनाएंगे। जितना यूआई बनाएंगे उतने ही परफेक्ट होंगे। हम लोग का सिंटैक्स सही है। कल हम लोग ये कंपोज का देखेंगे, फिर इसके बाद नेक्स्ट ऑप्टिमाइजेशन वगैरह देख लेंगे, जो भी कुछ बचेगा कंपोज का वो देख लेंगे, ठीक है। कल हमारा मेनली कल बहुत इंपॉर्टेंट है वो चीजें जो पढ़ेंगे हम नेविगेशन का, ठीक है। कभी सर उसमें पूछते मेन्यूज भी रहते हैं ना कि हम सेटिंग वगैरह, प्रोफाइल वगैरह, नेविगेशन में अलग से मेन्यूज भी ऐड कर सकते हैं ना? हाँ जी, हाँ वही सब देखेंगे वैसे कल। सेम। ओके। मतलब जैसे कि होम स्क्रीन होता नहीं है बॉटम में, फिर हम मतलब 5 बटन 4 बटन जो बॉटम बार और उसमें बटन्स रहते हैं कि लाइक हाँ, होम है या हाँ, सेटिंग है कुछ भी। हाँ, ओके। ठीक है। तो इसके बाद हम साइड में भी बट नेविगेशन नहीं होता, नेविगेशन बार हम्म। वो चीजें देखेंगे, ठीक है। नेविगेशन ड्रॉवर्स आता है, फिर उसमें वो मेन्यूज ऐड। ठीक तो कल वो देखेंगे। तो इसके बाद हमारा सब कुछ मोस्टली ऑलमोस्ट डन हो जाएगा, जितने भी एक्सएमएल में हम यूज करते थे। अब हमारा एक काम रहेगा, जितना हम यूआई बनाएंगे तो हम उतना ही परफेक्ट होंगे इसमें, ठीक है। जब तक यूआई नहीं बनाओगे पहले कुछ नहीं होगा। जब जितना भी आपने जब भी जो जितना भी कोई भी यूआई अभी तक अपने उसमें बनाया है ना, मतलब एंड्रॉइड एक्सएमएल में, उसको कन्वर्ट करो जेटपैक कंपोज में, समझो कि कैसे चल रही है, कैसे चीजें यूज हो रही है, ठीक है। तो जितना आप यूआई बनाओगे उतना ही परफेक्ट होगा इसमें। देखो यही है एक फंडा सिंपल सा, ठीक है। मैंने है। यार सर ये कल का और आज का ये गिट पे आपने किया है क्या कुछ? नहीं, मैं अभी आज वाला ना कर देता हूँ, ठीक है। कि अभी 1 सेकंड में अभी ही तुरंत नहीं, हम कल का किया हुआ है क्या? नहीं, कल का नहीं, मतलब आज उसी में सब एक ही उसमें बना एक दिया ही ना। साथ। ओके। ओके ठीक है। हाँ ठीक है। तो ये चीजें आपको पता चल जाएगी, ठीक है, ये कैसे मतलब चल रही है। और होमवर्क के लिए हम एक दे देना हाँ, तो ट्राई। होमवर्क के लिए आप क्या करना, ठीक है। जैसे मैंने ये चीज बनाई है ना रजिस्टर स्क्रीन के लिए, ऐसे तो आप ना यहाँ पे मैंने यहाँ पे सबको जो बता रहे हैं, तुम भी प्रीति तुम भी ऐसे ही करना। जो यहाँ पे एक आइकन लगाना रजिस्टर न्यू स्क्रीन के, जो रजिस्टर न्यू अकाउंट लिखा हुआ है ना यहाँ पे, उसके ऊपर एक आइकन लगाना आप। इसके बाद क्रिएट न्यू अकाउंट करना, फिर इसके बाद गूगल का आइकन लॉग इन विद गूगल, ठीक है। लॉग इन विद मतलब सोशल मीडिया, गूगल का आइकन एक बगल में,
लिंक्डइन का जो भी मतलब होता है, फेसबुक का 3 लगाना। इसके बाद नेम, ईमेल, पासवर्ड, ठीक है। एक और लगाना, चाहे उससे आप रजिस्टर कर ले और चाहे मतलब इससे कर ले, मतलब मैनुअली नेम, ईमेल, पासवर्ड डाल के। अगर आपको ये सब यूज करना होगा तो आप अपने बिहाफ पे सबमिट करके आप यूज कर सकते हो। जैसे ऑलरेडी रजिस्टर ये सब ऐसे ही करके। तो मेनली आप लोग क्या करना, ये जो हमने बना दिया आपको दिखाया, ये तो समझ में आया होगा, ठीक है। इसके बाद आपने इसमें अब नया एक आइकन ऐड करना रजिस्टर न्यू अकाउंट के ऊपर, ठीक है। मतलब थोड़ा सा लोगो नहीं होता है, एक लोगो, फिर रजिस्टर्ड क्रिएट न्यू अकाउंट, फिर लॉग इन विद सोशल मीडिया, फिर और लिख के फिर रजिस्टर ये वाला लिखना है, नेम, ईमेल, पासवर्ड, ठीक है। फिर सबमिट बटन दबा ओके, देना, ठीक है। ठीक है, यस। ये आपको रहेगा। अच्छा, सेम कोड में सिर्फ हमें सोशल मीडिया ऐड करनी है। आपसे वो तुम अगर तुम अपने से खुद बनाओगे तो बेस्ट रहेगा। हम तो यही तुम्हें सलाह देंगे कि तुम अपने से कोड लिखो। कोड तो हम पुश कर देंगे गिटहब पे, लेकिन तुम खुद लिखोगे तो और बेस्ट रहेगा। हम तो यही कहेंगे। जी। क्योंकि हम अगर तुम कोड लिखोगे तो और अच्छे से आपको पता चलेगा कि हाँ चीजें क्या हो रही है, मतलब ना। ये भी तो रहेगा ना कि मतलब चीजें कैसे कर रही है। हम अब कोड कॉपी पेस्ट कर लोगे ना तो ये लगेगा कि हाँ यार मैंने तो सीख लिया, लेकिन वही है ना। तो चीजें और अच्छे से मतलब समझ में नहीं आएगी। मतलब जहाँ पे आपको समझ में तो आएगी, लेकिन स्टार्टिंग में हम कॉपी पेस्ट नहीं करते हैं चीजें। जब हम एक बार बड़े हो जाते हैं ना तो कॉपी पेस्ट करने लगते हैं। लेकिन जब स्टार्टिंग में है, जब सीढ़ी चढ़ना होता है तो हम धीरे धीरे चढ़ते हैं। जब एक बार सीढ़ी चढ़ने आ गया तो फिर हम तेजी से, कितना तेजी से चढ़ जाए। तो ऐसे ही यूज करना है आपको, ठीक है। जैसे कि मैंने जो बताया था कल, जैसे हम लोग इमेज व्यू लिखते थे ना वहाँ पे, मतलब अगर एक्सएमएल में, तो यहाँ पे हम इमेज लिखेंगे, ठीक है, इमेजेस लिखेंगे। इसके अंदर पेंटर का यूज करेंगे, एक पेंट रिसोर्स का यूज करेंगे। जैसे कि हम वहाँ पे एसआरसी फाइल यूज करते थे अपने ड्रबल से कुछ यूज करने के लिए, तो वहाँ यहाँ पे हम पेंटर रिसोर्स यूज करेंगे, ठीक है, एसआरसी की जगह। यहाँ पे कंटेंट डिस्क्रिप्शन ये ऑप्शनल होता था, वहाँ पे भी ऑप्शनल होता था, तुम यूज करना चाहो चाहो। इसका जो मॉडिफायर होता है, जितने भी हम डिजाइन वगैरह बनाते हैं, पैडिंग, बैकग्राउंड, साइज, जो भी देना होता है हम मॉडिफायर के थ्रू देंगे, ठीक है। आज मैं थोड़ा बहुत मॉडिफायर का और भी बता दूंगा थोड़ा, ठीक है। कल भी बताया था बहुत सारा। तो देखिए, जो भी हम अलाइनमेंट देते हैं, चीज़ें देती हैं, मॉडिफायर के थ्रू हम देते हैं, ठीक है। इसमें मैंने मॉडिफायर लिखा, इसके बाद साइज मैंने इसका जो इमेजेस का है मैंने 100 DP रख दिया और पैडिंग रख दिया। तो यहाँ पे 16 मैंने पैडिंग 16 DP रख दिया बॉटम से। तो ये चीज़ें दिख गई, ठीक है। यहाँ पे ये सिंपली यूआई का मैं एक बार कर देता हूँ, ठीक है। तो ये एक इमेजेस दिख रही। अब मैंने एक टेक्स्ट व्यू लिया, ठीक है, जो यहाँ पे वेलकम टू जेट पैक हूँ, इसकी जैसे टेक्स्ट के लिए, जो टेक्स्ट व्यू के लिए हम टेक्स्ट यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है। जैसे मेरे टेक्स्ट में जो भी तुम डाल दोगे, फॉन्ट साइज होता है जो भी तुम यहाँ पे डाल दे। पहले हम फॉन्ट के लिए, साइज के लिए वो लिखते थे ना, कि हम एक कॉमन रखते थे हर चीज के लिए। तो यहाँ पे ऐसे करने की जरूरत नहीं है तुम्हें, ठीक है। तुम डायरेक्टली वहाँ पे भी कर सकते हो, मतलब, ठीक है। ऐसे 20 लिख दोगे, 30 लिख, जितना भी चाहिए तुम्हें लिख, जो भी लिख दोगे आ जाएगा एस पी, ठीक है। फॉन्ट वेट अब बोल्ड रखना है, क्या रखना है, टेक्स्ट अलाइनमेंट कैसे रखना है, सेंटर रखना है, स्टार्ट रखना है, एंड रखना है, तो यहाँ पे कर सकते हो, ठीक है। अब इसका पैडिंग कितना रखना है, मैंने बॉटम से मार्जिन रखा है पैडिंग 8 DP, तो ये 8 DP इधर से हो गया, ठीक है। अब इसका ऐसे सब टाइटल के लिए मैंने एक छोटा सा टेक्स्ट बनाया है, ठीक है, इसको बोल्ड नहीं रखा। अब मैंने कलर यहाँ पे दिया है। यहाँ पे कलर जो हमारा कलर थीम होता है, यहाँ पे कलर जो भी हम कलर यहाँ पे लिखते हैं ना, उसके भी यहाँ पे हम यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं अपना कलर, ठीक है। यहाँ पे कलर मैंने दिया है, तो यहाँ पे कलर इज इक्वल टू जो भी हमने अपने यहाँ से, अगर कस्टम कोई भी कलर उठाना चाहूंगा तो यहाँ पे डायरेक्टली सेट कर सकता हूँ कलर, ठीक है। फिर ऐसे अलाइनमेंट कर दिया है। अब बटन के लिए क्या होता है, वहाँ पे भी बटन होता था, यहाँ पे जो बटन होता है ना, बाय डिफॉल्ट सर्कुलर बनता है। हम उसको रेक्टेंगल बनाने के लिए शेप दे सकते हैं, राउंडेड कॉर्नर शेप दे देंगे तो उस टाइप का बन जाएगा, शेप टाइप जितना भी रेक्टेंगल शेप का बन जाएगा, ठीक है, जो भी हम देते हैं। यहाँ पे ऑन क्लिक लगाते हैं, जैसे वहाँ पे जो भी तुम्हें एक्टिविटी से दूसरी एक्टिविटी में जाना तो ऑन क्लिक के थ्रू जा सकती है, कुछ भी ऑन क्लिक पे करवाना है। मॉडिफायर वही यूज किया है, फिल मैक्स विड्थ, जो यहाँ पे बटन की विड्थ देगा कि हाँ कितना वो है, ठीक है। पैडिंग दिया है मैंने, और इसका टेक्स्ट दिया है बटन का कि टेक्स्ट क्या लिखा रहेगा, जैसे गेट स्टार्टेड। तो ऐसे ही एक सिंपल सा है। मैंने कल वो भी बताया था, कॉलम, ऐसे कॉलम के लिए हम बनाए थे कि सेंटर कॉलम को हमने एक स्क्रीन थी मैंने, ठीक है,
जैसे कि हम कुछ क्लिक करते हैं चीज़ें, ठीक है, जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये चेंज हो जाएगा इसका स्टेट, ठीक है। मतलब अभी हेलो जेटपैक कंपोज लिखा है, जैसे ही बटन पे क्लिक होगा बटन क्लिक लिखा आएगा। तो ये चीज़ें मैंने बताया था, ये चीज़ें, ठीक है। इसको हम रिमेंबर के थ्रू करते हैं। टेक्स्ट ले लेंगे रिमेंबर, और म्यूटेबल स्टेट जो भी हमें पहले हमारा जो स्टेट है जो वो रहेगा हेलो जेटपैक कंपोज, जब हम क्लिक करेंगे तो टेक्स्ट हम चेंज कर देंगे, ठीक है। अब जैसे वेट सम होता था, हम लीनियर लेआउट में वेट सम देते थे कि डिवाइडेड कर देते थे कि वो सब टेक्स्ट में कि मतलब कैसे कैसे मतलब एक, ठीक है। जैसे यहाँ पे जैसे वेट मैंने एक रो लिया है, ठीक है, रो लिया है, इसमें 3 टेक्स्ट ले लिया है, ठीक है, 3 टेक्स्ट ले लिया है रो में। रो जो चलता है हॉरिजॉन्टली चलता है, इसको डिवाइड कर दिया एज ए ब्रेथ, मतलब जो मैक्स ब्रेथ है, मतलब जो स्किन की ब्रेथ होगा वो डिवाइड कर दिया उसके 3 पार्ट में, ठीक है। तो ये हो गया, ये ऐसा, ठीक है। अब मैंने और बताया था, लिस्ट बताया था कि कैसे कि एक लेजी कॉलम यूज करते हैं, जैसे हम उसके हम रिसाइकलर भी यूज करते थे, यहाँ पे लेजी कॉलम यूज करते हैं, ठीक है। रिसाइकलर की जगह लिस्ट में जो भी आइटम है यहाँ पे, और फिर हम रो में जैसे हॉरिजॉन्टल के लिए हम रिसाइकलर हॉरिजॉन्टल यूज करते हैं, तो यहाँ पे रो यूज करते हैं, ठीक है। इसके बाद रो, यहाँ पे रो था स्पेस देने के लिए, ठीक है, कि मतलब वो एक 3, ठीक है, कि मैंने तीनों को एक बराबर स्पेस में दे दिया रो को, ठीक है, जितने आइटम है यहाँ पे, ठीक है। वेट का ही बताया था मैंने। कॉलम जैसे यहाँ पे टॉप मिडिल बॉटम में कुछ सेट करना हो तो इसके थ्रू हम यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। इसको अलाइनमेंट दे देंगे, स्पेस में इवेंटली सेट कर देंगे, स्पेस बिटवीन एलिमेंट वर्टिकली, जो भी हम जो होगा वो 3 में डिवाइड में होके सेट हो जाएगा पूरे स्क्रीन में, ठीक है। ऐसे ही इसका भी देते हैं, ठीक है। बॉक्स का ऐसे ही, अगर हमें कोई बॉक्स है, मान लो मुझे कोई सेंटर में सेट कर, मतलब बॉटम में कोई चीज़ सेट करना है, तो हम बॉक्स के थ्रू यहाँ पे जैसे मैंने बॉटम राइट कर दिया है तो यहाँ पे सेट कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे ही मैंने और भी चीज़ें बताई थी, जैसे कोई फ्लोटिंग एक्शन बटन है, ठीक है, कि हमें यहाँ पे करना है तो यहाँ पे हम बॉक्स के थ्रू हम वो कर सकते हैं, फ्लोटिंग एक्शन बटन यहाँ पे, ठीक है। ठीक है। अब जैसे वो मैंने एक ओवरलैप का बताया था, कोई इमेज है, कोई शेप है, उस पर अगर तुम्हें कुछ लिखना हो, जैसे ये एक बॉक्स है, ठीक है, इमेज है, अब मैंने इस पर लिख दिया, ओवरलैप कर दिया टेक्स्ट, तो यहाँ पे ओवरलैप का बताया था। कांस्टेंट लेआउट जैसे एंड्रॉइड में उधर चलता है, यहाँ सेम कांस्टेंट लेआउट वहाँ यहाँ भी वैसे सेम चलेगा, ठीक है। मैंने कांस्टेंट लेआउट लिया, जो भी डिफाइन करना होगा रेफरेंस, यहाँ पे वो रेफरेंस डालना पड़ता है। जैसे मैंने बटन बनाया है 2 बटन और 2 टेक्स्ट बनाया है, तो यहाँ पे मैंने रेफरेंस डाला है कि किसके रेफरेंस में आप सेट करना चाहते हो चीज़ें, तो यहाँ पे वो डिफाइन करनी पड़ेगी, ठीक है। क्रिएट रेफरेंस, तो यहाँ पे बटन बनाया, टॉप लिंक टू